Hello everyone. Good morning to all of you. आई होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड एक्साइटेड होंगे आज की ट्रेनिंग के लिए, है ना? यस, डेफिनेटली। मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी पर्सन्स कह रहे थे रेडी है मैम, एक्साइटेड है ना? सो देखो, जिस एक्साइटमेंट के साथ आपने इस ट्रेनिंग का वेट करा है, उसी एक्साइटमेंट के साथ आपने आज जो मैं कुछ भी बताऊंगी उसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एंड जो आपको कुछ बातें अच्छी लगेंगी, वो बातें जो आपको, आप जिसके बारे में सोच के सोचो कि हाँ यार, दिस इज द बेस्ट, है ना? कोई भी मेरी बात हो सकती है, कोई भी मेरी स्लाइड हो सकती है, कुछ भी जो आपको बहुत बढ़िया लगता है, आप उसको साथ के साथ नोट डाउन करते रहना। उसका रीजन पता है क्या है? कि अगर आप नोट डाउन करोगे, जब आपको जिस चीज के साथ क्लैरिटी हो रही है ना, वही क्लैरिटी आपने क्या करनी है जी, आगे नेक्स्ट अपनी फैमिली में और या अपने कजिन्स की या फिर अपनी टीम की, है ना? किसी की भी आप क्लैरिटी उस चीज में करवा सकते हैं। ठीक है जी। सो वेलकम करती हूँ आप लोगों का इस सेशन में। जो आप सभी, है ना, 11 AM जो हमारी आज ट्रेनिंग है अभी। तो देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल इस टाइम क्या कर रहे हैं, किसी की तो अभी मॉर्निंग ही नहीं हुई है, कई लोगों की। ठीक है। कई लोगों की कई लोग अभी उठे हैं बट चलो टीवी देख रहे हैं, कई फोन यूज कर रहे हैं, कोई गेम्स खेल रहे हैं, कोई टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कुछ XYZ चीजें लोग कर रहे हैं, है ना? बट आप सुबह के 11 बजे अगर आप अपनी लाइफ के लिए कोई ट्रेनिंग लगा रहे हो, अपने आप को, आप कुछ बनने के लिए, राइट? तो देखो, यहाँ से ही हमें पता चल जाता है कि हम दुनिया से थोड़े से हटके हैं, है ना जी? तो ऑब्वियसली अगर हम दुनिया से हटके हैं, हम दुनिया से कुछ हटके कर रहे हैं, तो परमात्मा रिजल्ट्स भी हमें क्या देंगे जी? दुनिया से हटके देंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ब्लेस्ड फील करना चाहिए। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छा प्लान है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके पास बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें शायद ये फॉरएवर आपको अकेलों को मिलती है ना? तो आपके पास, आपको पता ही नहीं चलता क्या करूं इसका, है ना? कैसे मैं किसी को बताऊं, कैसे मैं किसी को यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाऊं, क्योंकि मार्केट जो है आपको पता है नेगेटिविटी के साथ घिरी हुई है। लोग पहले पॉजिटिव बाद में देखते हैं, नेगेटिव पहले देखते हैं। ठीक है। तो बड़े सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं जब हम दुनिया से कुछ हटके करने के लिए सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं है ना, अगर आप सोचो अकेले अगर मुझे भी फॉरएवर मिली होती, प्रोडक्ट सेम, सब कुछ सेम होता, बट शायद मेरे पास अगर टीम फायर 64 का सपोर्ट नहीं होता, तो शायद आज मैं यहाँ पे ना बैठी होती। ठीक है। सो सबसे पहले ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, आपको परमात्मा का थैंक्स करना है, आपको अपने पेरेंट्स का थैंक्स करना है, जो भी आपके पास इस टाइम है उन सब चीजों के लिए। आपके पेरेंट्स है, आपका घर है, आपको कपड़े मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है 3 टाइम का। हमारे पास जो चीजें हैं, सबसे पहले हमने उन चीजों के लिए ब्लेस्ड फील करना है। ठीक है। उसके बाद इन चीजों से अलावा अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते हो, तो उसके लिए आपको पता है कंपनी आपको मिल चुकी है, सब कुछ आपको मिल चुका है। ठीक है। बट जैसे कि आपको पता है कि जब हम ये काम स्टार्ट करते हैं, चाहे यहाँ पे न्यू पर्सन है, चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हमें आते हैं जो शायद हम समटाइम क्लियर नहीं कर पाते अगले बंदे का। तो कहीं ना कहीं फिर हम थोड़े डाउन हो जाते हैं कि उसने काम देखा था, प्रेजेंटेशन भी लगाई थी, है ना, और आगे उसने वाई की ट्रेनिंग भी लगाई थी, हाउ की ट्रेनिंग भी लगाई थी, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग भी लगाई थी, बट जो पर्सन है वो आगे कुछ नहीं बोल रहा है ना, उसके आगे उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा। होते ही ये चीजें। तो मैं आपको बता दूं, देखो, पर्सन बिजनेस करता है आपके साथ। ठीक है। मैंने बिजनेस करा था हरविंदर सर भारती मैम के साथ, क्योंकि वो मेरे कजन थे, मैंने उनको देख के बिजनेस करा था। ठीक है। तो जब भी मुझे कोई क्वेरी आती थी, कुछ भी आता था, यस, ज्योति मैम, आकर्षिक सर, अमन सर भी क्लियर करते थे, बट उस टाइम वो मेरे लिए अननोन थे, और मैं ट्रस्ट किनकी बातों के ऊपर करती थी? हरविंदर सर की बातों के ऊपर और भारती मैम की बातों के ऊपर, क्योंकि वो मेरे नोन पर्सन थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने नोन पर्सन जो हमारे होते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। हम जितने मर्जी ऑब्जेक्शंस क्लियर करवा दे, जब तक आप अपने मुंह से ऑब्जेक्शंस क्लियर नहीं कराओगे, आपके चेहरे पे जब कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, आप अगर डर डर के बिजनेस बताओगे, तो आपको फिर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे। बट डोंट वरी, उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्या मतलब है।
ठीक है? ऑब्जेक्शंस होते हैं जी, जो आपकी जब आप कुछ भी ज़रूरी नहीं यहाँ पे कोई भी आप बिज़नेस करो, कोई भी जॉब करो, घर पे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं। आप इधर जा रहे हो, आपके पेरेंट्स बोलेंगे इधर चलो। आपके घर पे कुछ खाने को बना है कोई भी सब्ज़ी बनी है, वो आपको पसंद नहीं, आप बोलोगे मुझे दूसरी खानी है, फिर वो वहाँ पे ऑब्जेक्शंस आ जाएँगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं हर एक पार्ट में हमारे क्या है जी ऑब्जेक्शंस। बट आपने एक बात ध्यान रखनी है जी, ऑब्जेक्शन इज़ नॉट अ रिजेक्शन। ऑब्जेक्शंस आना, लोगों का आपको पूछना कि क्या ये प्रोडक्ट बेचने का काम है? क्या ये मेंबर बनाने का काम है? मुझे तो जी ऐसे ही लग रहा है, बड़ी सारी कंपनीज़ आती हैं, चली जाती हैं, बेवकूफ़ बनाती हैं, फ्रॉड सिस्टम है, स्कीम सिस्टम है, बंदे लगाने का काम है, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे लेवल का बिज़नेस नहीं है, मेरे टाइप का बिज़नेस नहीं है। तो ये बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आएँगी। तो जब ये ऑब्जेक्शंस आएँगी, इन ऑब्जेक्शंस का ये मतलब नहीं है कि रिजेक्शन, कि वो आपको रिजेक्ट कर रहा है या वो आपको बोल रहा है कि मैंने काम नहीं करना। नो, मुझे भी ये ऑब्जेक्शंस आई थी, आपको भी ये ऑब्जेक्शंस आई थी और आगे भी ये ऑब्जेक्शंस आएँगे। मुझे पिछले 3 साल से सेम ही ऑब्जेक्शंस आ रही हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने आज क्या करना है, यहाँ पे सीखना है कि कोई आपको अगर पूछता है, हाँ जी, प्रोडक्ट बेचने का काम है। नहीं, नहीं, नहीं जी, प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, फिर क्या काम है? उसके लिए आप ट्रेनिंग लगाओ। नहीं, जब बंदा आपको बोलेगा ना कि प्रोडक्ट बेचने का काम है, तो आपने उसको बोलना है अच्छा आपको कैसे लग रहा है प्रोडक्ट बेचने का काम है? वो चलो मैं आपको आगे भी क्लियर कराऊँगी। तो आपने उनका क्लैरिफिकेशन करानी है उनके ऑब्जेक्शंस की। अंडरस्टैंड कर रहे हो? पेरेंट्स नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे, उसकी क्लैरिफिकेशन करानी है, ठीक है? तो बड़ी सारी ऑब्जेक्शंस आएँगी, बट उन ऑब्जेक्शंस को क्लियर करने से पहले कुछ 2-4 बातें हैं जो हमारे माइंड में होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही हम किसी का ऑब्जेक्शन क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है जी? सो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारी प्रेज़ेंटेशन के साथ आप लोगों को, ठीक है? जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उनको मैं बता दूँ नाम प्रिया पठानिया एज़ अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, पठानकोट से बिलॉन्ग करती हूँ एंड 3 साल पहले इस फॉरएवर कॉन्सेप्ट में आई थी और 8 महीने की मेहनत के बाद यहाँ पे मैनेजर लेवल क्वालीफाई करा था। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो बहुत सारे चेक्स हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है? सो फ्रेंड्स रेडी हो जी बॉम्ब ब्लास्टिंग लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग के लिए? येस डेफिनिटली आई नो आप सभी रेडी हैं, ठीक है? सो आगे चलते हैं जी। ध्यान से आपने नोट डाउन करना, जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, आपको क्लैरिफ़िकेशन होगी, वो आपने लिख लेनी है, ताकि कल को कोई आपसे पूछे तो डायरी खोलें और डायरी खोल के आप उनको ये चीज़ बता सकते हो। क्लियर है जी सबको? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, हाउ टू जैसे कि मैंने आपको बोला है कि पहले ही मैंने आपको बोल दिया, ठीक है? कि आपने क्या करना है यहाँ पे ऑब्जेक्शन से भी पहले कुछ-कुछ मेन बातें होती हैं, जो आपके अपने माइंड में रखनी ज़रूरी है। जिन बातों के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आगे अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हो, जिन बातों का आपको देखो ऑब्जेक्शन तक तो बंदा तभी पहुँचेगा ना जब थोड़ा-सा उसका पहले माइंडसेट होगा, ठीक है? तो ये जो आज की मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, इन इसका आपने ध्यान रखना प्रॉपर, ठीक है जी? तो मेनली क्या है जी, ऑब्जेक्शन से भी पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ आपने क्या करना है जी यहाँ पे, कुछ बातें आपने बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, 3 तरह के लोग होंगे यहाँ पे बैठे हुए, एक तो पुट्ठा दिमाग होगा, एक का तो पुट्ठा दिमाग होगा जैसे ग्लास को उल्टा कर दो, उसमें जितना मर्ज़ी पानी भरो, पानी उसमें जाएगा नहीं, ठीक है? एक होंगे जी जो थोड़े से आधी-चद्दी उसमें नेगेटिविटी होगी और आधी पॉज़िटिविटी होगी, ठीक है? एक होगा बिल्कुल खाली, समझ रहे हो? अब एक चलो ग्लास की एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक ग्लास है जिसमें एक बिल्कुल खाली है और एक में थोड़ा बहुत गंद कचरा कुछ पड़ा हुआ है, आधा ग्लास भरा है और एक बिल्कुल ही पुट्ठा है। आप मेरे को बताओ सबसे ज़्यादा अच्छे से आप कुछ भी चीज़ डालनी है, पानी डालना है, सबसे ज़्यादा साफ पानी आप किसमें डाल सकते हो? जो तो पुट्ठा है ऑलरेडी उसमें तो कुछ नहीं जाएगा। जिन्होंने अपना दिमाग बंद कर लिया हुआ है कि हमने सुनना ही कुछ नहीं है, ठीक है? एक वो लोग होंगे, ठीक है? यहाँ ट्रेनिंग की बात नहीं कर रही, ट्रेनिंग में भी बैठे होंगे पर ट्रेनिंग से बाहर भी बात कर रही हूँ। एक होंगे जिन्होंने अपने अंदर नेगेटिविटी भरी होगी, आधी नेगेटिविटी होगी और उसमें आप जितना मर्ज़ी साफ पानी डालोगे, वो भी सारा क्या हो जाएगा नेगेटिव होता जाएगा।
ठीक है? एक सीधा ग्लास होगा बट खाली होगा, उसमें आप जितना मर्ज़ी उसमें अमृत डालो, कुछ भी डालो वो उसमें भर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से इस एग्ज़ाम्पल से हमने क्या सीखा जी? हमने ये सीखा है यहाँ से कि यहाँ प्रॉपर आपने क्या करना है जी, अपने दिमाग को खाली करके बैठना है। आज से पहले आप टॉपर थे, आज से पहले आप एमबीए कर रहे थे, आज से पहले आप पीएचडी कर रहे थे, आज से पहले आप 50,000 की नौकरी कर रहे थे, आज से पहले आप चाहे लाख रुपए का बिज़नेस कर रहे थे, इट्स ओके, ठीक है? वो आप अपनी फील्ड में माहिर थे, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल में जब आपने लर्निंग एटीट्यूड रखा ही है, जब आप सीखने के लिए आए ही गए हो, तो आपको अपने दिमाग से सारी नेगेटिविटी बाहर निकालनी पड़ेगी एंड आपको थोड़ी पॉजिटिविटी के साथ अपना दिमाग खाली कर दो, शांत कर दो कि कुछ नहीं चल रहा दिमाग में, बिल्कुल खाली कर दो। तो मैं आपका क्या करूँगी जी, आप आपके माइंड को आज फिल करूँगी। उसके बाद सेकंड एक मैं आपको टिप दे रही हूँ जी। सेकंड टिप आपको क्या दे रही हूँ, कभी भी आपकी लाइफ में, कभी भी आपके बिज़नेस में, कभी भी किसी भी चीज़ में ट्रेनिंग लगाने का मन नहीं है या एक्साइटेड हो या कुछ भी है, कभी भी आपको कोई दिक्कत आए तो आपने क्या सोचना है जी, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? जैसे मान लो ऑब्जेक्शंस आ गए, आगे बंदे ने पूछ लिया कि यार ये तो प्रोडक्ट बेचने का काम लग रहा है, आप डर जाते हो। डरना नहीं है, वहाँ पे सोचना है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है जी? हाँ जी, प्रोडक्ट बेचने का काम है। ये क्या आ गई? प्रॉब्लम। उसके बाद फिर आपने क्या सोचना है सेकंड, व्हाट इज़ द कॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को आने की जड़ क्या थी? क्यों आया ये प्रॉब्लम? कॉज़ क्या है? क्या कारण है ये प्रॉब्लम आई? इसका ये कारण है कि मार्केट में बड़ी सारी फ्रॉड कंपनीज़ भी थी पुराने ज़माने में, पुराने टाइम पे, जिसकी वज़ह से काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। तो इसीलिए इनके मन में भी क्या आ गया जी, यहाँ पे आ गया कि प्रोडक्ट बेचने का काम है, ठीक है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? व्हाट इज़ द कॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम? फिर शांत मन करके आपने क्या सोचना है जी, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम? तो सॉल्यूशन क्या है जी इस प्रॉब्लम का? आपको उन ऑब्जेक्शंस को क्लियर करवाना है, ठीक है? कुछ भी अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो वो चीज़ ये 2 मैंने आपको स्टार्टिंग में टिप दे दी है, ये आप ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट चलते हैं जी, सबसे पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल में कामयाबी लेने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, यहाँ पे टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, जो भी आपको चीज़ें चाहिए, उनके लिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफ़ का पर्पस पता होना चाहिए। क्यों आप इस बिज़नेस में आए हो? क्या आपकी लाइफ़ का पर्पस है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या होता है, जब वो डेथ बेड पे होते हैं, जब उनकी एज हो जाती है, तो जैसे हमारे दादी-दादू हैं, वो बोलते हैं ना कि हमने तो ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा, उठे, खा काम किया, बच्चे पढ़ाए, बच्चे बड़े करे, शादी कर दी, बस उनकी इतनी-सी लाइफ़ थी, ठीक है? तो मतलब मोस्टली लोगों की डेथ बेड पे रिग्रेट्स होते हैं कि हम क्यों आए लाइफ़ में, हमने क्या करा इस लाइफ़ में आके, है ना? तो तो मेन यहाँ पे क्या लिखा है जी, आई विश आई हैड करेज टू लिव अ ट्रू लाइफ टू माई सेल्फ, है ना? तो मतलब क्या है, कहते हैं कि क्या आप अपनी जो आपकी जो लाइफ है, क्या आप अच्छी एक सच्ची लाइफ को जी रहे हो जो एक्चुअल में आप चाहते हो? डू यू हैव अ क्लियर लाइफ पर्पस दैट यू कुड से आउट लाउड राइट नाउ? क्या आपकी लाइफ का कोई क्लियर पर्पस है? हाँ जी। क्या आपकी लाइफ़ का कोई क्लियर पर्पस है जिसमें आप अभी मेरे को बोल सकते हो कि यस मैम, मैं अपनी लाइफ़ में, मैं ज़िंदगी में आया हूँ, मैं ज़िंदगी में आई हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मोस्टली पर्सन्स के पास लाइफ़ पर्पस ही नहीं होता, हमने करना क्या है? क्यों हम अपनी लाइफ़ में आए हैं? क्या हमारा मोटिव है? अंदर से हम क्या करना चाहते हैं? अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो जब तक हमारे पास एक लाइफ़ का पर्पस नहीं होगा, तब तक आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। मैं अपने लाइफ पर्पस की बात करूँ, मैंने ना डब्ल्यूएचओ की काफ़ी रिपोर्ट्स देखी हैं, तो उसमें वो बताते हैं कि 58 इयर्स हो चुकी हैं एवरेज एज वगैरह, है ना? तो मैं पर्सनल लेवल पे ये सोचती हूँ मैं कि यार आधी लाइफ तो निकल चुकी है, आधी रह चुकी है, आधी निकल गई उसमें हमने कुछ नहीं करा। आधी जो निकल चुकी है उसमें हमने कुछ नहीं करा, 25-26 साल निकाल दिए, है ना? कुछ नहीं करा। तो पता नहीं आगे कितनी लाइफ बच गई है, बट इसमें भी ना हमने कुछ ना कुछ करना है। इसमें मैंने कुछ ना कुछ करना है, मैंने अपनी लाइफ चेंज करनी है, ज़्यादा नहीं बट मैंने अपने साथ हज़ारों लड़कियों की लाइफ को चेंज करना है। क्योंकि गर्ल्स को यहाँ पे बहुत, आपको पता ही है, बेशक दुनिया चेंज हो चुकी है, बट फिर भी गर्ल्स की लाइफ यहाँ तक ही है, स्टडीज़ करो,
ठीक है? पुराने ज़माने में क्या होता था, स्टडीज़ वगैरह नहीं कराते थे, शादी करा देते थे सीधी, ठीक है? अब नया ज़माना आया, स्टडीज़ करवाई और फिर से शादी करा दी, है ना? उसके बाद आपको पता ही है, फिर घर सँभालो, वही सेम लाइफ़। तो मैंने अपने साथ-साथ बहुत सारी गर्ल्स की लाइफ़ को चेंज करना है, ये मेरी लाइफ़ का पर्पस है, ठीक है जी? और एट लीस्ट अपनी लाइफ़ तो बनानी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो क्लियर पर्पस आपका होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि नोइंग योर पर्पस इज क्रूशियल। आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो आपको अगर पता है, वो क्रूशियल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब तक आपका कोई लाइफ का पर्पस नहीं होगा, आपको पता है क्या लगेगा कि ड्राइव कर रहे हैं विद नो डेस्टिनेशन, जाना कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है? अब कुछ पर्सन यहाँ पे होंगे जिनको फॉरएवर मिल चुकी है, सब कुछ मिल चुका है, बट उनको पता ही नहीं उन्होंने करना क्या, उनके टारगेट्स ही नहीं है कि यार इस मंथ मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्लियर करना है, नेक्स्ट मंथ मैंने अपना टीम बनानी है, सुपरवाइजर करना है, असिस्टेंट मैनेजर करना है एंड मैनेजर करना है। तो बहुत सारे पर्सन्स होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में वो चाहते क्या हैं। तो वो पता है कैसे होंगे, सुबह उठ रहे हैं, ट्रेनिंगें लगा रहे हैं, शाम को ट्रेनिंगें लगा रहे हैं, रात को सो रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं, फिर ट्रेनिंगें लगा रहे हैं, फिर रात को वो कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक आपका कोई पर्पस नहीं होगा, मतलब आप चल तो रहे हो, बट आपकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है और आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इफ देयर इज़ नो डायरेक्शन, देयर इज़ नो एक्शन। अगर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर आपको रास्ता नहीं पता, तो आप एक्शन भी नहीं लोगे। अगर आपके पास प्लानिंग्स नहीं है, कैसे मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन सकता हूँ, कैसे मैं मैनेजर बन सकता हूँ, कैसे यहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं कुछ भी लगा लो आप। तो अगर आपके पास डायरेक्शन ही नहीं है, प्लान ही नहीं है, तो आपके पास कोई एक्शन भी नहीं होगा। ठीक है जी? सो ए लाइफ विद अ क्लियर पर्पस इज़ लाइक ड्राइविंग विद अ मैजिक जीपीएस। अब देखो, अब मैं बस स्टैंड में भी चली गई या मैं अपनी गाड़ी मैंने ले ली, है ना? गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा लिया, गाड़ी को चलाना भी स्टार्ट कर दिया, जाना कहाँ पता नहीं। ड्राइवर बस में बैठ गए, बस वाले ने पूछा, "हाँ जी ब्रदर कहाँ जाना है? सिस्टर कहाँ जाना है?" पता नहीं, जहाँ मर्ज़ी कहीं भी ले चलो। मतलब कोई हमारी एक क्लियर डेस्टिनेशन नहीं है कि हमें यहाँ पे पहुँचना है। तो उसमें फिर क्या, जहाँ मर्ज़ी चली जाओ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बट जब आपको पता होगा ना कि यहाँ से दिल्ली जाना है या यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, क्लियर है ना कि कहाँ जाना है, लास्ट डेस्टिनेशन आपकी क्या है जी? चंडीगढ़। तो आपने क्या करना है जी, वो आपके एक लाइफ विद अ क्लियर पर्पस इज़ लाइक ड्राइविंग विद अ मैजिक जीपीएस। जैसे एक जीपीएस आपको ले जाता है ना, घुमा-फिरा के पहुँचा ही देता है ना डेस्टिनेशन पे, वैसे ही आपका जो क्लियर पर्पस अगर होगा, तो वो आपको पहुँचा ही देगा। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं जी, कैसे आपने यहाँ पे ग्रो करना है, ठीक है? आगे आपको ऑब्जेक्शंस आएँगे, ऑब्जेक्शंस बताऊँगी, फिर उसके पहले आप ये चीज़ें नोट डाउन करना। हाउ टू ग्रो, कैसे आपने यहाँ पे ग्रो करना है जी? सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी जो क्या कहते हैं जी, हेल्थ को बूस्ट करना है, ठीक है? क्योंकि आपने हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करना है। आप एक हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में आए हो जी, क्लियर? अब देखो, आप एप्पल स्टोर में काम कर रहे हो, आपके हाथ में सैमसंग का फ़ोन पड़ा है, क्या आपसे कोई एप्पल लेगा? हाँ जी। आप ज़ारा के शोरूम में काम कर रहे हो, आपने ब्रांड कोई अलग पहना है, क्या आपके पास कोई आएगा? क्या आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करेगा? अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है जी, कभी भी लाइफ में मेरी बात सुनो, जैसे मान लो आपका सैलून है, तो आप कहीं दूसरे सैलून से फेशियल ले रहे हो, क्या आपके सैलून में लोग आएँगे? अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप खुद स्टिचिंग करते हो, बट आप अपने कपड़े कहीं और से स्टिच करवा रहे हो, क्या आपके पास लोग आएँगे? क्या उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा? अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मतलब क्या है, जो भी आपका काम है, जो भी आपका बिज़नेस है, आप उसी में ही अगर काम करोगे, उसको प्यार करोगे, उसमें आप क्या करोगे, अपना 100% दे दोगे, तो जाके लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सबसे पहले हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप यूज़ करोगे, वो प्रोडक्ट्स आपके फेस के ऊपर जब दिखेंगे, जब आपके हेयर्स के ऊपर वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे, जब आपकी बॉडी के ऊपर आपको चेंजेस दिखेंगी, अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो जब कहते हैं, जब भी हम कुछ अच्छा पहनते हैं ना, तो लोग हमें देखते ज़रूर हैं।
लोग हमें ज़रूर देखते हैं, वाओ यार इसने वो करा है। इसीलिए जब हम कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, जब वो हमारे फेस के ऊपर वो दिखेंगे, हमारी बॉडी के ऊपर वो दिखेंगे, तो डेफ़िनेटली लोग हमें पूछेंगे, "यार क्या खाते हो? क्या लगाते हो?" अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ग्रोथ का सबसे पहला पॉइंट क्या है जी? बूस्ट योर हेल्थ। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ को बूस्ट करने की ज़रूरत है। अभी आप अगर पैसा कमाना है, तो पहले उसके पहले भी आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे एंड उसके बाद कुछ भी गोल्स आप लेते हो ना, मान के चलो आप गोल लेते हो कि कल मैंने 5 प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है हर हालत में, तो उसको आपने जल्दी-जल्दी अचीव करना है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो यार मुझे एलोवेरा जेल की नॉलेज ल चाहिए, लेनी है, करते-करते 1 साल निकल रहा है या 1 महीना। नो, आपकी यहाँ पे फास्ट ग्रोथ कैसे होगी, 8 मंथ में मेरा मैनेजर कैसे होता है, जो चीज़ दिमाग में आ गई उसी टाइम कर ले, ठीक है? सेकंड थर्ड थिंग क्या है जी, थिंक बिग। इस बिज़नेस में आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। मार्केट में छोटी सोच वाले लोग बहुत बड़े हैं, ठीक है? बट अगर आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री को चूज़ करा है, तो ऑब्वियस बात है कि आपको यहाँ पे बड़ा सोचना पड़ेगा। मेक बेटर डिसीज़न, आपको बेटर डिसीज़न लेने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि देखो आपको लेने पड़ेंगे डिसीज़न्स। बाहर लोग क्या बोल रहे हैं डज़न्ट मैटर, आपको क्या करना पड़ा है यहाँ पे अच्छे से अच्छे डिसीज़न लेने पड़ने हैं एंड बी हैप्पियर। खुश रहें। आप अपनी दुकान पे बैठे हो ना, खुश हो ना आप, कोई आ रहा है, "हाँ जी, क्या हाल है जी? और बढ़िया जी, और क्या कर रहे थे? इधर से निकल रहे थे। अच्छा मेरी दुकान में ना कुछ नया सामान भी आया है, देख लो अगर आपके पास है अगर टाइम तो।" है ना? तो अगर नहीं है टाइम, कोई बात नहीं ज़रूर आना, बहुत अच्छा, बहुत आपके लिए बहुत अल्टीमेट सामान आया है ना? ऐसे लग रहा है आपके लिए बना। दुकान में जाते हो पता है ना वो कैसे करते हैं? है ना? आपको तो ना जेन्युइन रेट लगा रहा हूँ। वैसे महँगा बट आपको लगा रहा हूँ। आपको लगता है कोई हमें जेन्युइन रेट लगाता होगा? वो हमसे कमाते ही हैं बट फिर भी उनका बात करने का तरीका, खुश रहने का तरीका, कोई आपके पास आ रहा है उनको आप आरजी प्लस ऑफ़र करो, आप चाहे उनको ऑफ़र करें, उनके पास बैठे खुश रहें, हैप्पी रहें, उसका पता है क्या वो होगा? वो देखेंगे यार वाओ यार! ये कुछ कर रहे हैं, बड़े खुश हैं ये आज के टाइम पे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है कि खुश रहें, स्माइल और हैप्पीनेस में डिफरेंस होता है। स्माइल पता है क्या होती है? स्माइल होती है जैसे चलो एक तो नॉर्मल स्माइल होगी, एक होगी जब आपको याद है जब पेरेंट्स कहीं ज़बरदस्ती शादियों पे लेके चले जाते हैं, जहाँ हमारा मन भी नहीं होता। वहाँ पे फिर लोग हमें पूछते हैं और बेटे हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी। मतलब वो एक फेक सी स्माइल होती है। स्माइल एक एक स्माइल नेचुरल स्माइल होती है जो अपने आप ही अंदर से आ जाती है। ठीक है? वो आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, वो किसी के ऊपर नहीं आती होगी। ठीक है जी? क्योंकि हर कोई पर्सन बहुत आज के टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड रहने लग पड़ा है, लैक ऑफ मोटिवेशंस है, न्यू सेल्स नहीं बन रहे हैं बॉडी में जिसकी वज़ह से हर कोई बंदा स्ट्रेस रहता है, टेंशन में रहता है, एंग्ज़ायटी में रहता है। तो हैप्पी रहना है, खुश रहना है आपने, जब आप खुश रहोगे परमात्मा ऑटोमैटिकली आपको खुशियाँ देगा। अंडरस्टैंड करते हो? उसके बाद ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने खुद डिसीज़न लेना है और अपने पेरेंट्स का प्राउड अगर आप बनना चाहते हो, तो अपना डिसीज़न लें, ठीक है? कुछ भी करने का डिसीज़न आप फ़ास्ट लें। आपको यहाँ पे अगर आप 100% एफर्ट्स लगा रहे हो और आपको रिज़ल्ट्स यहाँ पे 100% मिल रहे हैं, सो मतलब क्या है जी, आपके पिछले जन्म के कर्म भी बहुत अच्छे हैं, आपकी जो डेस्टिनी है वो बहुत बढ़िया है और आपको एफर्ट्स के रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, यू आर वेरी लकी पीपल। ठीक है? बट अगर आप 100% एफर्ट्स लगा रहे हो, यहाँ पे बैठे होंगे कुछ असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स जो क्या बोलेंगे कि यार हम तो पूरा जैसे ट्रेनिंग्स में बताते हैं, वैसे ही हम लोग करते हैं बट रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। तो उनका भी मैं क्लियर कर दूँ, क्या पता आप एलोवेरा जेल की आपके पास नॉलेज है और आप एलोवेरा जेल का ही बता रहे हो बट अगले पर्सन को मास्क पाउडर चाहिए हो। अगर आप मास्क पाउडर बता रहे हो, क्या पता अगले बंदे को आरजी प्लस चाहिए हो। अगर आप आरजी प्लस बता रहे हो, क्या पता अगले बंदे को सी प्लस चाहिए। तो ये आपकी स्किल्स हैं कि आपने कितनी आपके पास नॉलेज है। तो 100% एफर्ट्स के साथ अगर आपको 100% रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वेल एंड गुड है। आप अगले 6 मंथ में मैनेजर बनने के लिए रेडी हो जाइए, 8 मंथ में मैनेजर बनने के लिए रेडी हो जाइए। पर अगर आप 100% अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हो बट अगर आपको रिजल्ट 10% मिल रहा है, तो वहाँ पे आपने डाउन नहीं होना, वहाँ पे आपने डाउन फीलिंग नहीं रखनी, वहाँ पे आपको 190% क्या करने की ज़रूरत है, एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, तो जाके आपको 100% रिज़ल्ट आएगा। तो कहने का क्या मतलब है जी,
इस बिज़नेस में जब भी आपको लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिज़ल्ट कम मिल रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप डीमोटिवेट होगे, जैसे पीछे मैंने आपको बताया हैप्पी रहना है, हैप्पी की जगह आप सैड होगे तो बड़ी सारी नेगेटिविटी आ जाएगी, तो जब बड़ी सारी नेगेटिविटी आ जाएगी, तो हमारे हाथों से जो आने वाले टाइम का बिज़नेस था, वो खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पे आपने अपने एफर्ट्स को बढ़ा देना, ठीक है जी? किसी टाइम हमने सोचा था मिलियनेयर क्लब में जाना है, आज हम मिलियनेयर क्लब में हैं। लिसन कर रहे हो? क्रिएट योर विजन, द पावर ऑफ विजन इज़ मोस्ट पावरफुल। आपने क्या करना है जी, अपना एक विजन क्रिएट करना है। अगर विजन होगा, तो आप देख लेना कि बहुत ही अल्टीमेट लेवल की पावर आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि पावर ऑफ द विजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब आप किसी चीज़ को 24 घंटे देखते हो, उसके बारे में सोचते हो, अपना ज़रू मैंने ना सच्ची बता रही हूँ, पहले मुझे नहीं पता था विजन, विजुअलाइज़ेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। बट पहले मुझे इतना पता है कि 11th क्लास में जब मैंने 10th करी थी ना, तो मेरी एक ज़िद थी, मैं 24 घंटे सोचती थी, जब मैंने ट्यूशन जाना, तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स ने स्कूटी लेके आना, तो मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे भी स्कूटी लेनी है। मैंने कई बारी फ़ील करना स्टार्ट कर देना, सोचना मुझे चाहिए, है ना? पेरेंट्स को बोला, मना कर दिया, सोचा, फिर सोचा, मतलब एक मन में अंदर एक विज़न बनना कि मुझे चाहिए, तो स्कूटी भी मिल गई। फिर जब फ़ोन आना था, मुझे चाहिए था कि मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन मिलना स्टार्ट हो गया। फिर जब मैंने फ़ोन चेंज करने थे, मैंने सोचना शुरू कर दिया मुझे अभी कोई दूसरा लेना है, मैं बोर हो गई हूँ, मुझे दूसरा फ़ोन भी मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है जी, मुझे इतना पता है कि फॉरएवर से पहले मैंने जो कुछ भी मैं सोचती थी ना कि यार मुझे मुझे मैंने सोचा कि मैंने पठानकोट में स्टडीज़ नहीं करनी फर्दर, मैंने कहीं बाहर स्टडी करनी है, तो मेरी स्टडीज़ भी जालंधर में होगी। तो उससे पहले भी मैंने जो-जो चीज़ें, कोई ड्रेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ पे तभी तो बोला है पावर ऑफ द विज़न इज़ मोस्ट पावरफुल। आप एक बार सोच के तो देखो आपने करना क्या है, आपने बनना क्या है। अल्टीमेटली आप मतलब कि आप अपने आप ही आप पहुँच जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो वो जब आपने कुछ भी आप सोचोगे कि मैंने मैनेजर बनना है, उसके बाद आपने अपने आप पे ट्रस्ट करना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपके पेरेंट्स, आप सारी दुनिया आपके एंटी खड़ी हो जाए, फिर भी आपका एटीट्यूड क्या पता है कैसा होना चाहिए कि मैंने मैनेजर बनना है और मुझे यकीन है टीम फायर पे, अपने आप पे, सिस्टम पे, कंपनी पे, प्रोडक्ट्स पे, प्लान पे, येस मैं बन सकता हूँ मैनेजर। इस एटीट्यूड के साथ आपने क्या करना है, काम करना है। ठीक है जी? इस एटीट्यूड के साथ आपने यहाँ पे क्या करना है जी? काम करना है, ठीक है? उसके बाद सेकंड आ गया जी पॉज़िटिविटी। हमेशा पॉज़िटिविटी, हर एक सिचुएशन में आपने पॉज़िटिविटी देखनी है। हर एक पल आपने क्या रहना है जी? पॉज़िटिव रहना है। एंड लर्निंग एटीट्यूड। आपका लर्निंग एटीट्यूड कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। आज हम मैनेजर हैं, ऑलमोस्ट 3 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, फिर भी देख लो लर्निंग एटीट्यूड हमारा आज भी वैसा का वैसा ही है, क्योंकि फॉरएवर यहाँ पे खत्म नहीं होती है, यहाँ से फॉरएवर स्टार्ट होती है एक्चुअल में। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये चीज़ें आपने करनी है, हमने भी अपने ऊपर ट्रस्ट करा, पॉजिटिव रहे, लर्निंग एटीट्यूड रखा, विज़न रखा अपना। साइड पे आप देख सकते हैं जी लिस्ट ऑफ मिलियनेयर्स में आकर्षित सर, अमन सर, हरविंदर सर, प्रिया पठानिया हमारे नाम आ चुके हैं, और इस लिस्ट में 90% अचीवमेंट्स जो है वो किनकी है जी? 90% अचीवमेंट किनकी है जी? टीम फायर 64 की। अंडरस्टैंड कर रहे हो? उसके बाद 6th पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है जी? नेगेटिविटी। ठीक है? 1 मिनट होल्ड करना है, 1 मिनट। क्लियर? उसके बाद हमारा 6th पॉइंट क्या है जी यहाँ पे? हमारा 6th पॉइंट है यहाँ पे नेगेटिविटी। ठीक है जी? 6th पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या है जी? नेगेटिविटी। नेवर गिव इम्पोर्टेंस टू प्रॉब्लम। कई मैंने पर्सन्स देखे हैं, वो 24 घंटे प्रॉब्लम्स के ऊपर ही फोकस करते रहेंगे, ठीक है? वो 24 घंटे प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस करते रहेंगे, ये हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई, वो 24 घंटे प्रॉब्लम्स को ही अट्रैक्ट करते रहते हैं, उनकी लाइफ में फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपको ऐसे समझ नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है?
यहाँ पे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको बता दूँ। मेनली आपने देखा है आपकी लाइफ में या आपके आस-पास कोई लोग होंगे, जो घर से ठीक-ठाक होंगे, ना ज़्यादा अमीर होंगे, ना ज़्यादा मिडल क्लास से भी डाउन ही होते हैं। आप उनको पूछोगे ना कि हाँ जी, मैंने बड़ी लाइव ये देखी है, हाँ जी, क्या हाल है जी? वो बोलेंगे बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, परमात्मा की मेहर है। जबकि चाहे उनके घर में पता नहीं खाना है भी है कि नहीं है। फिर क्या होता है उनका एक रूम होता है, फिर धीरे-धीरे वो मेहनत करते हैं, फिर उनका 2 रूम बन जाते हैं, फिर और मेहनत करते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर परमात्मा की तरफ से उनके बच्चों को कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, फिर उनकी जो पूरी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि वो ऑल टाइम क्या करते थे जी, पॉज़िटिव रहते थे, परमात्मा की मेहर है, परमात्मा करेंगे, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है ना? तो जो बंदा मतलब पॉज़िटिव रहता है, पॉज़िटिव करते-करते वो बंदा क्या करता है जी, पॉज़िटिव ही होना शुरू हो जाता है, ठीक है? बट कई लोग होते हैं जो करोड़पति होते हैं, लाखपति होते हैं, उनको आप पूछोगे ना, "हाँ जी, क्या हाल है जी?" "बुरा हाल है, बुरे हाल है, पैसे नहीं है, खत्म हो गए हैं, इधर हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं है हमारे पास।" आपने देखा उनके पैसे कभी बीमारियों पे लग जाते हैं, उनके पैसे कभी एक्सीडेंट्स पे लग जाते हैं, उनके पैसे कभी कहीं मतलब उनके घर में ना कोई दिक्कतें लगी रहती हैं। फिर लोग पता है क्या बोलते हैं, पता नहीं परमात्मा की क्या उनके ऊपर वो है, पर सब सब कुछ दिया है, पर सुख नहीं है उनके कर्मों में। सुनी होंगी आपने ये चीज़ें आपने पक्का से सुनी होंगी या आपके पेरेंट्स कभी करते होंगे ऐसी बातें। तो कहने का मतलब क्या है जी, जो बंदा हँसता-खेलता रहता है, खुश रहता है, वो पॉज़िटिव रहता है, वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो सॉल्यूशन पे फ़ोकस करता है, वो मेहनत करने में विश्वास करता है, उसको परमात्मा क्या देते हैं जी, और देते रहते हैं। ये आपको मैंने लाइव एग्ज़ाम्पल दिए है, अदरवाइज़ मेरे पास ना और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स थी, पर मैंने ये आपको ना लाइव एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, ठीक है? आप बाद में ग्रुप्स में ज़रूर बताना कि ये मैंने सच बोला है कि झूठ बोला है, ठीक है? और कई रोते रहेंगे, परमात्मा उनके और उनको रुलाता रहता है, कुछ ना कुछ उनके घर में दिक्कतें आती रहती हैं। तो कभी भी आपने प्रॉब्लम्स को यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। ये लाइफ़ देखो लाइफ़ अब तक की आपकी जितनी लाइफ़ निकली है, आप उसका एक्सपीरियंस करो ना। लाइफ़ है ही क्या है, लाइफ़ में अप्स आएँगे, डाउन्स आएँगे, खुशियाँ आएँगी, गमियाँ आएँगे, अच्छे दिन भी आएँगे, बुरे दिन भी आएँगे, है ना? गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, ठीक है? कभी आप पनीर के साथ खाना खाओगे, कभी अचार के साथ भी खाना पड़ेगा। तो लाइफ़ लाइफ़ क्या है? यही तो लाइफ़ है। प्रॉब्लम्स भी आएँगी, सॉल्यूशंस भी आएँगे, सब कुछ आएगा। तो करना क्या है जी, हमने प्रॉब्लम्स को कभी भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, ठीक है जी? रिसर्च के अकॉर्डिंग 99.9% लोग जो हैं एट द एंड ऑफ द लाइन ऑल पर्सन्स रिग्रेट अबाउट देयर लाइफ, ठीक है? ये जो मैंने बोला ना डेथ बेड पे सभी जो लोग हैं वो रिग्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मतलब क्या ये रिसर्चेज़ हुई पड़ी हैं, ये मैंने अपनी मन से थोड़ी ना मैं आपको बता रही हूँ। आप सर्च कर सकते हो। सक्सेस इज़ नॉट अर्निंग, ठीक है? सक्सेस क्या है जी? सक्सेस सिर्फ़ ये नहीं है कि आप लाख रुपया कमा रहे हो, ठीक है? लाख रुपए को सिर्फ़ आप सक्सेस का नाम नहीं दे सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? लाख रुपए को आप सक्सेस का नाम नहीं दे सकते हो। बट सक्सेस क्या होती है जी? सक्सेस वो होती है, आपका वो एटीट्यूड होता है, जब आपका सारा कुछ खत्म हो जाए ना, स्टिल आप सोचो कि कोई बात नहीं, मैं तो ज़िंदा हूँ ना, आई विल डू अगेन। जब आपका सब कुछ खत्म हो जाए, फिर भी आपका जो एटीट्यूड हो, वो क्या हो जी? पॉज़िटिव हो, आई विल डू अगेन। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपने नेगेटिविटी के साथ इस तरह से टैकल करना है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? नेगेटिविटी आ गई। व्हाट इज़ द कॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम? क्योंकि बाहर सारी दुनिया नेगेटिव बैठी है। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम? हमने प्रॉब्लम्स को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, हमने उस चीज़ का क्या कर देना है जी? सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है जी? सो आई होप आज के बाद आप सभी जो पर्सन्स हैं हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। सुबह, शाम, दोपहर, जब मर्ज़ी खाते-पीते, उठते-बैठते, ट्रेनिंग्स में हर टाइम आपने क्या रहना है जी, पॉजिटिव रहना है। ओके? उसके बाद आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है? 2 चॉइसेस क्या है जी, या तो आप क्या करें, द सीक्रेट मूवी है। मैं अपनी जो टीम वाले पर्सन्स हैं, डायरेक्ट पर्सन्स हैं, मैं ना उनको कम से कम भी महीने में ना 4-5 बार ये वीडियो भेज देती हूँ। द सीक्रेट और मैं डेफ़िनेटली श्योर हूँ कि उनमें से सिर्फ़ 2-4 पर्सन्स देखते हैं, जो मुझे नोट्स भेजते हैं। बाकी कल देखेंगे, परसों देखेंगे, नरसों देखेंगे। उनके 2-4 महीनों से उन्होंने जिन बंदों ने इस मूवी को ही नहीं देखा, वो बंदे कैसे सोच सकते हैं लाखों रुपया कमा लेंगे?
अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो जो कल का काम आज का काम कल पे टाल रहे हो, कल का परसों पे टाल रहे हो, है ना? तो आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप द सीक्रेट मूवी देख के एक अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना लें कि यस मैं यहाँ से कामयाब होके ही साँस लूँगा, या फिर आप क्या कर लें जी, वर्क हार्ड कर लें, रेशियो कंप्लीट कर लें। नोन में 10:1 है, अननोन में 100:। कई अपलाइन को कॉल करेंगे, हाँ जी सर मैंने एक इन्विटेशन करे, ये हो गया, वो हो गया। कौन थे जी? अननोन थे। कितने थे जी? 4 थे। भई 100:1 है, 100 लोगों में से कोई 1 पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जब आपके कज़िन्स नहीं कर रहे, आपके पेरेंट्स नहीं कर रहे, आपके फ्रेंड्स नहीं कर रहे, तो आप क्या सोच रहे हो कि अननोन बंदा आपके साथ ऐसे ही आ जाएगा काम करने के लिए? समझ रहे हो? 100:1 निकालने के लिए भी आपके पास बड़ी तगड़े लेवल की आपकी पिच होनी चाहिए। जो ज्योति मैम ने पीछे ट्रेनिंग्स दिया, टोनैलिटी की, रेपो बिल्डिंग की, है ना? तो वो सारा कुछ आपको पता हो, तो अननोन में 100:1 निकलती है, जो आप कर रहे हो, ठीक है? जो हम आपको लीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका तो मतलब वो उसमें फिर भी निकल रही है रेशियो, क्योंकि वो पर्सन्स ने ओंकार सर को क्या करा हुआ है जी, अपना टच करा हुआ है काम के लिए। वो लोग हमारे पास आए हैं, हम किसी के पास नहीं गए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बट यहाँ पे अकेला वर्क हार्ड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक रिक्शे वाला बंदा भी क्या कर रहा है जी, हार्ड वर्क कर रहा है सुबह से लेके शाम तक। वो करोड़पति नहीं बना, वो लाखपति भी नहीं बना। वो सुबह आता है, शाम तक वो पैसे कमाता है, रात को खत्म हो जाते हैं पैसे, अगले दिन वो फिर कमाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? फॉरएवर में जल्दी कामयाब होने के लिए आपको द सीक्रेट मूवी देखनी पड़ेगी। मैं पर्सनली अगर बताऊँ, आई डोंट नो आप ट्रस्ट करोगे, नहीं करोगे। सम टाइम क्या होता है कि ना, बंदे का काम करने का मन नहीं भी करता, सम टाइम हो जाता है ना? पर फिर भी उस टाइम मैंने पता है क्या करना कि यार ऐसे मैंने टाइम क्यों वेस्ट करना है, चल मैं ना द सीक्रेट मूवी लगा लेती हूँ। वो द सीक्रेट मूवी अभी 15-20 मिनट की हुई होती है, तो जो होता है ना कि काम करने का मन नहीं है, साथ के साथ ही बंदा खड़ा जो नहीं यार करना है, कुछ पॉजिटिव सोचना है, गलत अट्रैक्ट नहीं करना। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो यहाँ पे सिर्फ वर्क हार्ड से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ-साथ आपने द सीक्रेट मूवी को डेली लाइफ में डेली हर मिनट, हर सेकंड आपने क्या करना है जी, इसको फॉलो करना है, ठीक है? जर्मनी के जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं रॉल्फ किप, जिनकी आज इनकम 6-7 करोड़ है पर मंथ की, वो बंदा जर्मनी में करोड़ों की इनकम ले रहा है फॉरएवर में से, जहाँ पे 8 करोड़ की पॉपुलेशन है। बट इंडिया में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है जी। हाँ जी, लाख रुपया तो कमा ही सकते हैं, 7 करोड़ पर मंथ अगर आपको लगता है नहीं आ सकते, बट 150 करोड़ की पॉपुलेशन में लाख रुपया तो ईज़ी है कमाना। डेफ़िनेटली ईज़ी है, बट आपको यहाँ पे अपना एक पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, एक अच्छा एटीट्यूड आपको, एक मैच्योरिटी लेवल आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या रहना है जी, हमेशा आपने द सीक्रेट को फ़ॉलो करना है। इफ यू आर गेटिंग प्रमोशन, यू विल डेफिनिटली गेट पेन। कहीं पे भी आप देख लो, फर्स्ट क्लास से सेकंड में जाना है, 1 साल की पेन सहनी पड़ती है। मसल्स बनाने जिम में जाते हो, पहले थोड़े दिन बहुत ज़्यादा आपको क्या होती है जी, पेन होती है, फिर जाके आपके मसल्स बनते हैं। ठीक है जी? कोई टेस्ट क्लियर करना है, उसमें भी आपको पहले 5-10 साल क्या करना पड़ता है जी, पेन सहन करनी पड़ती है, फिर कहीं टेस्ट जाके क्लियर होता है। आप 10,000 की नौकरी करनी है, उसके लिए 20 साल, 25 साल हमने पेन सहन करी, फिर किसी को 10,000 की नौकरी मिली होगी। ठीक है? एक मदर को अगर बेबी मिल रहा है, तो आपको पता ही है प्रमोशन हो रही है, तो कितनी सारी पेन सहन करने के बाद उनको एक बेबी मिल रहा है। मीन्स जब आपको कभी भी कोई प्रमोशन, कुछ आपकी लाइफ में कुछ अलग आपका प्रमोशन हो रही है, तो आपको वहाँ पे पेन को सहन करना ही पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद ऑलवेज़ बी इन लर्निंग मोड, ये मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ, हमेशा आपने लर्निंग मोड में रहना है। हमेशा मैंने पहले ही बोल दिया कि आप कुछ भी हो यार, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी स्टडीज़ की, आपके प्रोफ़ेशन की, आपके एटीट्यूड की, जैसे भी आप हो आज से पहले। बट यहाँ पे फॉरएवर में आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। हम भी आज के टाइम पे भी हम परफेक्ट नहीं हैं, आज भी हम सीख रहे हैं ओंकार सर से, है ना? जब हम ओंकार सर के लेवल तक पहुँच जाएँगे, तब भी हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। उस टाइम सर सफ़ायर मैनेजर होंगे, डायमंड सफ़ायर होंगे, तो वहाँ फिर हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमेशा अपने आप को ज़ीरो से आप स्टार्ट करें, लर्निंग एटीट्यूड ही आपको आपको कामयाबी तक लेके जाएगा। ठीक है जी? फर्स्ट आपने सीखना है, उसके बाद आपने जो चीज़ सीख ली वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी।
इम्प्लीमेंट कर दी। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने क्या करना है जी, 1 वीक के बाद एनालाइज करना है कि आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या उसका रिजल्ट आपको सही मिल रहा है? अगर मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, वैसे ही करते रहो काम। अगर नहीं मिल रहा है, तो अपनी अपलाइंस को कांटेक्ट करें कि सर मैंने सेम ऐसे-ऐसे करा है, बट मेरे को इस इतना ज़्यादा पता नहीं चला। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे लर्निंग में क्या है यार, कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा ना कि पता नहीं यहाँ पे क्या लर्निंग करनी है, यहाँ पे कोई साइन कोस थीटा, कोई पाइथागोरस थ्योरम, कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। सिर्फ आपने कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज लेनी है, ठीक है? प्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल, कहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई है, कितनी क्या कंपनी है, क्या कुछ है कंपनी में, ठीक है? कैश रिच है, सब कुछ। प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है, 100 प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है? 100 प्रोडक्ट्स में से आपने अगर 2 महीने में आपको हर दिन का अगर आप 1 प्रोडक्ट भी लोगे, तो 2 महीने में आपके प्रोडक्ट्स कवर हो जाएँगे। प्लान की नॉलेज 1 वीक आप क्या करें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, 1 वीक के बाद आपको प्लान आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो करना क्या है, लर्निंग एटीट्यूड में इन तीनों चीज़ों की नॉलेज लेनी है। नॉलेज लेने के बाद इनको अंडरस्टैंड करना है और बिलीव करना है, कमिटेड रहना है अपने साथ, ठीक है? कि मैंने करना है तो मतलब करना ही है। मैं अपने आप के साथ इतनी कमिटेड हूँ ना कि 2025 दिसंबर 31 तक मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल में पूरी जान लगा देनी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे फैमिली मेरे एंटी हो जाए, कोई बात नहीं, कमाते हैं, कहीं बाहर रह लेंगे, चंडीगढ़ में ले लेंगे, फ्लैट ले लेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है जी, अपने आप के साथ कमिटमेंट वो होती है कि जो आपके अप्स एंड डाउन्स, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो, तो आपकी वो कमिटमेंट चेंज हो जाए। नो, कमिटमेंट क्या होती है ना, वो कहते नहीं है मूवी में भी, एक बार मैं जो कमिटमेंट कर देता हूँ, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। वैसी कमिटमेंट आप कर दो कि इतने टाइम तक मैंने फॉरएवर को देने हैं, मैंने मैनेजर बनना ही बनना है, ठीक है जी? उसके बाद मैसिव एक्शन प्लान्स आपने यहाँ पे लेने हैं, अपने रिजल्ट को एनालाइज़ करना है, हर 3 दिन के बाद एनालाइज़ करो, ठीक है? एंड बर्निंग डिज़ायर आपके अंदर होनी चाहिए, प्रॉपर बर्निंग डिज़ायर होगी तभी आपका काम चलेगा। आपके अंदर आग लगी होनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे मैनेजर बनना है, लाख रुपया कमाना है, मैंने सिक्योरिटी लेनी है, टाइम फ्रीडम लेना है, ठीक है जी? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, थोड़ा-सा रिवाइज़ करें। क्या पीछे मैंने आपको क्या क्लियर करा जी? सबसे पहले लाइफ़ का पर्पस होना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया कि पॉज़िटिव रहना है, लर्निंग एटीट्यूड रखना है, ठीक है जी? आपने नेगेटिविटी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, ठीक है? उसके बाद कंपनी की नॉलेज लेनी है, लर्निंग एटीट्यूड रखना है एंड उसके बाद ये जब आपका ये सारा कुछ हो जाएगा ना, लर्निंग एटीट्यूड भी रख लिया, पॉजिटिव भी हो गए, फिर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आईज क्लोज करके आपने सोचना है, व्हाई आर यू डूइंग एफएलपी बिजनेस? अपने आप से पूछना है कि प्रिया तूने क्यों कर रही है इस बिजनेस को? क्या जरूरत है, क्यों करना है तूने फॉरएवर को? फिर मुझे याद आ जाता है कि मैंने फॉरएवर को क्यों करना है। सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ को बनाना है, मैंने इंडिपेंडेंट होना है, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी, आधी लाइफ निकल चुकी है, आधी रह चुकी है, लाइफ को एंजॉय करना है। थर्ड, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, फैमिली को कॉम्प्रोमाइज साइकिल से बाहर निकालना है। जहाँ पे मेरे मदर हाथ रख दे, जहाँ पे मेरी फैमिली हाथ रख दे, वो चीज उनको प्रोवाइड करानी है। एंड फोर्थ, फिर क्या करना है जी, अपनी और क्या प्रायोरिटीज है मेरी कि मैंने बहुत सारी गर्ल्स की लाइफ चेंज करनी है। जिसको मैं टच कर दूं, जिसको मैं पकड़ लूं एक बार, उसकी लाइफ चेंज कर दूं बस। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ड्रीम्स आपके क्या है यहाँ पे, ड्रीम्स के बारे में है ना, मैंने क्या ड्रीम्स है, मे बी आपके ड्रीम्स के लिए आप कर रहे होंगे इस बिजनेस को, मे बी आप फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, उसके लिए आप कर रहे हो। लाइफस्टाइल, आपको ब्रांड्स पहनने का शौक होगा, आपको अच्छा दिखने का शौक होगा। लाइफस्टाइल, सिक्योरिटी, है ना? अब मेरे फादर ने आर्मी में जॉब करी है, आगे मेरे ब्रदर्स को शुरू से मेहनत करनी पड़ी, ठीक है? अगर कोई भी प्रोफ़ेशन लगा लो, कहीं पे भी आपका टीचिंग प्रोफ़ेशन है, कुछ भी है, आपने मेहनत करनी है, आपके बच्चों को शुरू से मेहनत करनी पड़नी है, सिक्योरिटी। बट हमारे पास क्या सिक्योरिटी है जी? 2025 तक अगर मैंने टिक के इस बिज़नेस को कर लिया ना, ठीक है? तो आप खुद सोचो, उस टाइम 10-20 लाख रुपया जितनी भी इनकम होगी, जेन्युइन डेथ हर बंदे की होनी है, किसी ने यहाँ पे बैठे नहीं रहना है। अगर मैं इस बिज़नेस को 20 लाख पे भी छोड़ के चली गई ना, तो मेरा ये जो बिज़नेस है, मेरी आगे फर्दर फैमिली, चाहे वो मेरी पेरेंट्स वाली फैमिली होगी, चाहे वो नेक्स्ट फैमिली होगी, चाहे बच्चे होंगे, कुछ भी होंगे, 20 लाख से उनका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा।
कहने का मतलब क्या है जी, हमने अभी सोरिंग मैनेजर बनना है, हमने अभी सफायर बनना है, बट हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो ऑलरेडी क्या है जी, सोरिंग सफायर है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? थर्ड जनरेशन सिक्योरिटी के लिए मैंने इस बिज़नेस को करा। एक्स्ट्रा इनकम आप यहाँ से ले सकते हो। आप अपने खुद के बॉस हो। कोई आपके सर पे नहीं बैठा है, किसी के अंडर आपने काम नहीं करना। आपको प्रॉपर क्या है जी, आप खुद के बॉस हो, कोई आपको कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बट ये भी नहीं कि बॉस बन गए, सो गए, कौन सा कोई पूछने वाला है। नहीं, पॉजिटिव टेंशन आपने लेनी है इस बिज़नेस की कब तक, जब तक आपको 10 लाख रुपए का चेक नहीं आ जाता। 10 लाख रुपया महीने का आ जाएगा ना, फिर थोड़ा बहुत अगर आप नहीं भी मन करेगा काम करने का ना, 2 दिन मत करियो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और तब तो आप 20 डेज़ भी काम कर लोगे ना, महीने के 10 दिन भी काम कर लोगे ना, तभी भी आपका सर जाएगा। पर 10 लाख तक पहुँचने के लिए आपको मैं आज भी बताऊँ, मैं हमेशा अपनी अपलाइन्स को अपना बॉस समझती हूँ। जो उन्होंने बोल दिया, सर मानते हैं, ओके सर, हाँ जी सर, यस सर। चाहे मेरे से अलावा आप मेरी अपलाइन्स को पूछ लेना, मैंने कभी उनकी बात को साइड पे नहीं करा, चाहे जितनी मर्ज़ी मजबूरी हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? एंड नो इन्वेस्टमेंट, आपको पता है इस बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। येस, जो हम प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं वो तो ऑब्वियस बात है, जो हम बाहर से लेके आ रहे हैं उनको छोड़ के अब हमने फॉरएवर के यूज़ करने हैं। ₹100 लेके हम सब्ज़ी लेने गए, बंदे को ₹100 दिया, ₹100 की सब्ज़ी ले आए, उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हो। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, बदले में आपको कुछ नहीं मिला। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को? एंड उसके बाद क्या है जी, सर्वे हुआ है जी इंडिया में 5 करोड़ पीपल क्या है जी अनएम्प्लॉयमेंट है फर्स्ट सर्वे में। सेकंड सर्वे हुआ है 10 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। एंड थर्ड सर्वे में 70 से 80 करोड़, इंडिया में अगर 150 करोड़ लोग जो है, अगर वो क्या कहते हैं आबादी है ना 125 करोड़ की, उसमें से 70 से 80 करोड़ लोग क्या बैठे हैं जी, अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। समझ रहे हो? अगर आपको लगेगा ना मैं झूठ बोल रही हूँ, आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना। ठीक है जी? उसके बाद सिकंदर राजा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सिकंदर राजा कौन थे जी, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीता। कैसे जीता? वो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रखते थे। एक एक उन्होंने कंट्री बोल लो, एक शहर जीतना, उसके बाद उन्होंने पीछे जो पुल हो ना वो तोड़ देना। दूसरा ऐसे करते-करते उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली थी। तो फॉरएवर में भी आप ऐसे ही जीत सकते हो, पीछे पुल-पुल सब तोड़ दो। सिर्फ आपको फॉरएवर दिखनी चाहिए। ठीक है जी? जापान में 14 प्रोडक्ट्स हैं और जापान ऑल ओवर द वर्ल्ड पहले नंबर पे है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सेकंड नंबर पे फ्रांस एंड थर्ड नंबर पे क्या है जी, इंडिया अभी फोर्थ नंबर पे आ चुका है। अब खुद सोचो हमारे पास 50 प्रोडक्ट्स हैं, 14 प्रोडक्ट्स के साथ अगर जापान फर्स्ट नंबर पे आ सकता है, तो 50, 60, 100 प्रोडक्ट्स के साथ क्या हम फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकते? डेफिनिटली आ सकते हैं। और जब एक बार हम आ गए ना फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद वो दिन कभी नहीं आएगा जब इंडिया सेकंड नंबर पे होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है। क्लियर है जी यहाँ तक? ऑब्वियसली आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। अब यहाँ से ना आपके ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। लोग आपको बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग बंदे लगाने का काम नहीं होता है जी। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मीटिंग एंड कनेक्टिंग पीपल। जब आप किसी बंदे से मीट कर रहे हो, जब आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो, उसको बोलते हो नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क। आप किसी अपनी कजिन को फोन पे बात कर रहे हो, आपने नेटवर्क के थ्रू उसको कनेक्ट करा है, दैट इज नेटवर्क। ठीक है? आप अपने घर पे फैमिली के साथ बैठे हो, मतलब नेटवर्क में बैठे हो आप, मीटिंग्स एंड कनेक्टिंग पीपल। ठीक है? और इसमें मैं यहाँ पे ना एक आपको बता दूंगी, विवेक बिंद्रा की एक फोटो पड़ी, वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, केस स्टडी ऑन एमएलएम। ठीक है? वो आपने देखनी, आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, मेन मोटिव ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग इज टू मूव प्रोडक्ट्स। देखो, अब लोग बोलते हैं जी प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। देखो, ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स को बेचना नहीं है, बट यस, प्रोडक्ट्स अगर मूव करेंगे तभी पैसा आएगा ना। तो हमारे यहाँ पे मेन मोटिव क्या है जी, प्रोडक्ट्स को मूव करना। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब मेरे पास ये आईफोन है, शो नहीं करा रही हूँ, बता रही हूँ। मेरे पास ये आईफोन है, अब ये मेरे मेरे तक कैसे पहुंचा?
कहीं से चला, किसी के साथ कनेक्ट हुआ, किसी के साथ मीट करा, प्रोडक्ट वहाँ से मूव हुआ, करते मुझे यहाँ पे पठानकोट में ये चीज़ मिल गई। डेल कंपनी का मेरे पास लैपटॉप है, पता नहीं ये कंपनी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे आई, बट कैसे करते-करते थ्रू नेटवर्क ये मेरे पास पहुँची। प्रोडक्ट तो मूव करा ना, डेल वाले घूमते तो नहीं हमारा गलियों में डेल की लैपटॉप ले लो। हाँ जी, ऐसे तो नहीं घूमते हैं ना कोई। या कुछ हमारे रिलायंस फ्रेश में जो सब्जियाँ हैं, अंबानी आ तो नहीं रहा सब्जियाँ उसमें रेडी में डाल के सब्जी ले लो, फ्रेश सब्जी ले लो, या पेट्रोल डालने आ रहा हो घर-घर पे। बिज़नेस माइंडसेट सोचें यार, ये कोई छोटा-मोटा बिज़नेस नहीं है, 160 देशों का बिज़नेस है, ठीक है? तो मल्टी लेवल आपको कोई भी बोले ना प्रोडक्ट बेचने का काम है, बोला देखो पहले उसको सुनो कि हाँ जी, अच्छा आपको क्यों लगता है? बोलेगा ऐसे घर-घर जाना पड़ेगा, बोला वैसे बोला अच्छा, बोला आपके पास कभी कोई आया है वैसे फॉरएवर का बंदा कि प्रोडक्ट ले लो, एलोवेरा जेल ले लो? मैं ऐसे ही बोलती हूँ। तो वो बोलेंगे नहीं हमारे पास तो नहीं है। तो मैं कहा फिर आप पढ़े लिखे हो, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, है ना? मैं कहा देखो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, यस प्रोडक्ट्स मूव होगा तभी पैसा आएगा, बट उनको मूव करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? जैसे अंबानी बिज़नेस कर रहा है, रिलायंस फ्रेश, ठीक है? रिलायंस पेट्रोल पंप, जैसे रेमंड वो कर रहा है, मैकडी बर्गर कर रहा है, बर्गर दे रहा है, सिसड़ी की कॉफ़ी है, वैसे ये बिज़नेस है। यहाँ पे हमें कहीं पे भी कभी भी प्रोडक्ट बेचने नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, जब आपको लगेगा कि हम आपको बोलेंगे हाँ जी, चलो प्रोडक्ट बेच के आओ, आप मत करना, आप मुझे उस टाइम पूछना कि पहले तो आपने बोला था कि प्रोडक्ट नहीं बेचने, अब क्यों बेचे हैं? अब क्यों बोल रहे हो? तो ऐसे करके आप किसी को ट्रस्ट दिला सकते हो, ठीक है? उसके बाद हमारा डेफ फॉर्म है जिसमें लिखा है प्रोडक्ट बेचने का अधिकार नहीं है किसी को भी, ठीक है जी? उसके बाद 5 यार यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में, अब कुछ बंद हो चुकी हैं लॉकडाउन की वजह से। 5 यार यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जिसमें से हर रोज़, हर साल करोड़ों लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बन के निकल रहे हैं। फिर भी 70 से 80% लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मेरे को बताओ अगर नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं करनी, एमएलएम इंडस्ट्री भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना तो फिर क्या करेंगे बताओ? 80% लोग, 80 करोड़ दुनिया जो है अनएम्प्लॉयड बैठी है, क्या करेंगे? समझ रहे हो? म्यूज़िक इंडस्ट्री $15 मिलियन की है, म्यूज़िक इंडस्ट्री। जबकि आपको पता है आज के टाइम पे हर कोई लोग म्यूज़िक की तरफ भाग रहा है, इतनी अच्छी इंडस्ट्री है म्यूज़िक इंडस्ट्री, तभी भी सिर्फ $15 मिलियन की इंडस्ट्री है। बट नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ना, वो क्या है जी? $178 मिलियन की इंडस्ट्री है। खुद सोचो म्यूज़िक इंडस्ट्री से मुझे लगता है कितनी 10 गुना ज़्यादा, 10, 12, 15, 20 गुना ज़्यादा क्या है जी, बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग की। क्या आप यहाँ से कामयाब नहीं हो सकते हो? डेफ़िनेटली होएँगे, पर करना क्या पड़ेगा जी, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक जेन्युइन कंपनी कौन-सी होती है। एक कंपनी होती है कॉन्सेप्ट बेस्ड जिसमें वो बोलते हैं आप ₹12,000 लगाओ, इन्वेस्ट करो, 6,000 इन्वेस्ट करो, आगे किसी को बता दो 6,000 वो इन्वेस्ट कर देगा, फिर आगे बता दो, ऐसे करते-करते ये कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें सिर्फ़ पैसे-पूसे लगाए, बदले में आपको कुछ नहीं मिला। एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो आप जब वीडियो देखोगे ना विवेक बिंद्रा की केस स्टडी ऑन एमएलएम, ठीक है? उसमें आपको पता चलेगा कि कभी भी ज़िंदगी में आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को करना है, तो आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को चूज़ करें, जिस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, वही कंपनी आने वाले टाइम पे आपको एक अच्छा आपको इंडिपेंडेंट बना सकती है, आपको कामयाब कर सकती है, ठीक है? अब बोलेंगे बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं, जाती हैं, तो मैं बता दूँ हाँ जी, बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं, जाती हैं, बट एक जेन्युइन कंपनी कौन-सी होती है जो कभी भी एडवर्टाइज़ नहीं करती, ठीक है? जो कंपनी एडवर्टाइज़मेंट कर देती है, डायरेक्ट सेलिंग में हमें अथॉरिटी नहीं है कि हम एडवर्टाइज़ करें, बट जो कंपनीज़ एडवर्टाइज़ कर देती हैं, जो ऐड कर देती हैं टीवी में, बाहर, उन कंपनीज़ को उनकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर देते हैं, ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग से, तो वो फिर उनको उनका रिज़ल्ट नहीं आता उनके प्रोडक्ट्स का, ना ही उनका कोई बेनिफिट होता है, फिर लोग बोलते हैं जी पैसे डूब गए। समझ रहे हो? तो इसीलिए बोलते हैं जी फॉरएवर की आपने भी कभी ऐड नहीं करनी है और कभी भी आपने ऐड देखी भी नहीं होगी। तो जो कंपनी कभी भी ऐड नहीं करती है वो कंपनी क्या है जी? एक जेन्युइन कंपनी है। ठीक है जी? 12th है जी माइंडसेट। माइंडसेट आपका जो है कैसा होना चाहिए मैं आपको बताऊँ, हमारा कैसा माइंडसेट बना हुआ है। एक एलिफेंट है जंगल में, हाथी। जिससे सभी डरते हैं। एक एलिफेंट है सर्कस वाला,
जिसको बचपन से पाला जाता है, उसके पैर में जंजीर बाँध के ना, जहाँ पे वो सर्कस वाले अंकल्स होते हैं ना, वो अपने अपने बेड के साथ ना वो नीचे से वो छोटी-सी जंजीर बाँध देते हैं। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो एलिफेंट इतना बड़ा हो जाता है, उसको पता है कि वो चाहे वो बंदा मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसमें इतनी ताकत होती है। बट बचपन से जब उसकी शेपिंग कर दी जाती है ना कि ये जंजीर को वो खोल नहीं सकता, ये जंजीर बाँधी है मतलब ये कहीं नहीं जा सकता, इसमें मतलब सर्कस वाला एलिफेंट अंडरस्टैंड कर रहे हो? सेम हमारी ना शुरू से ही हमारी जो शेपिंग है वो कैसी होती है, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। तो हमारा जो माइंड है वो एलिफेंट की तरह बन जाता है, सर्कस वाले एलिफेंट का कि वो उसके पैर के साथ जंजीर बाँधी है, तो मतलब वो कहीं पे भी नहीं जा सकता। बट एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है ना, अगर उसको उसकी शक्तियाँ बताई जाएँ, अगर उसको उसके बारे में बताया जाए कि वो कितना पावरफुल है, तो वो तो कुछ भी कर देगा। ठीक है जी? तो कहते हैं हनुमान जी को भी जामावंत ने बताई बताई थी उनकी शक्तियाँ कि भई तू कहाँ घूम रहा है? तू तो सूरज को खा गया था। तो तेरे पास बहुत शक्तियाँ, तू उड़ सकता है, तू अपनी शक्तियों को याद कर। फिर हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को याद करा, फिर वो जो कौन-सा पुल था मुझे नहीं पता, वो उन्होंने पार कर लिया था। सेतु करके कुछ पुल था, सेतु पुल। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो कहने का मतलब है कि मुझे भी मेरी भी माइंडसेट एलिफेंट की तरह था कि बस मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, मैं ज़िंदगी में सिर्फ़ 10-12 हज़ार ही कमा सकती हूँ। बड़ी हद ट्यूशन्स पढ़ा के 20,000 रुपया मैं कमा सकती हूँ महीने का। बट मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे कज़िन्स ने, मेरी अपलाइन्स ने मेरी शक्तियों को जगाया, मुझे याद कराया कि आप इससे आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप इससे भी कुछ ज़्यादा कर सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो वो चीज़ फिर वैसा माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा, फिर आप हर तरह की जो ऑब्जेक्शंस है, उसको आप हैंडल कर लोगे। ठीक है? दिस स्लाइड क्या है जी, इसके बाद मैं ट्रेनिंग को थोड़ा फास्ट करूँगी, ठीक है? ट्रेनिंग अभी ज़्यादा लंबी नहीं है, बट ये जो स्लाइड है जी, ये लास्ट आप समझ लो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसको आपने ध्यान से समझना है, कैसे आंसर करना है। आपको आया जी कंपनी फ्रॉड है? कैसे लगता है जी आपको? पहले उससे पूछो कैसे लगता है कि आपको कंपनी फ्रॉड है? बंदा बोलेगा क्योंकि बड़ी सारी कंपनीज़ आती हैं, बातें-बुतें करती हैं ऐसे बोला हाँ जी, आती हैं, बट ये कंपनी अब चलो अभी सर्च करो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऑफिस इन यूएसए, फॉरएवर लिविंग एफएलपी ऑफिस इन वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, चाइना, दुबई, साइप्रस, है ना? हर छोटी से छोटी कंट्री और हर बड़ी से बड़ी कंट्री आपने क्या करना है जी, इनको बोलना सर्च करो। बोला जो कंपनी 160 देशों में चल रही है और जिस कंपनी का एलोवेरा 160 देशों में जा रहा है, जिस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप 160 देशों में जा रही है, आप कैसे उसको फ्रॉड बोल सकते हो? आप बताओ, अगर फ्रॉड होती तो क्या आप पिछले 43 ईयर से ये कंपनी काम करती? लिख लो ये बातें, ये मैं वैसे ही क्लियर कराती थी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? कंपनी फ्रॉड क्लियर हो गया जी, 160 देशों में जो फूड मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने पास आउट करी है जी हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनी को। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अगर पास आउट करी तभी तो 160 देशों में जा रहा है। तो 160 देशों में काम करने वाली कंपनी फ्रॉड नहीं है जी। 43 ईयर से चल रही है, हर कंट्री में काम चल रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी फ्रॉड नहीं है। सेकंड है जी प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली है। बोला कैसे आपको कैसे लग रहा है कि प्रोडक्ट कॉस्टली है? बंदा बोलेगा मैं क्रीम यूज़ करता हूँ वो ₹100 की है, शैम्पू यूज़ करता हूँ वो ₹100 का है, परफ्यूम मेरा ₹200 का है, यहाँ पे ₹2000 का है। समझ रहे हो? मैं बाहर का मैं एलोवेरा ₹300 का पीता हूँ, यहाँ पे ₹1500 का मिल रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपने पहले पूछना है उससे, क्यों उसको प्रोडक्ट कॉस्टली लग रहे हैं? फिर शायद आपने कल की अगर परसों की मेरी ट्रेनिंग लगाई होगी, तो एलोवेरा का तो मैंने क्लियर करवा दिया होगा कि ₹300 की जो बॉटल मार्केट से मिल रही है, 10% एलोवेरा मिल रहा है उसमें। तो वही अगर आपने 100% एलोवेरा पीना, तो आपको 10 गुना और पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब 3000 का पड़ेगा आपको 100% एलोवेरा। कौन-सा एलोवेरा पता नहीं, कहाँ से आया पता नहीं। सेम ऐसे ही आपने ये बोलना है। प्रोडक्ट बोलना देखो आप क्रीम यूज़ कर रहे हो, ₹100 की है, आपने कितना टाइम चलती है? बंदा बोलेगा महीना, 15 दिन, डेढ़ महीना, ओके मतलब मान के एवरेज मान के चलो महीना चलती है। अगले महीने फिर क्रीम लेके आते हो या नहीं लेके आते हो? बोला हाँ जी, लेके आनी पड़ती है। तो 12 महीने का ₹1200 का खर्चा। यहाँ पे हमारी क्रीम्स जो हैं वो 800-900 से स्टार्ट हो चुकी हैं और अगर लगाने की बात करें वो साल चलती हैं, 6 मंथ चलती हैं, 8 मंथ चलती हैं, 12 मंथ्स चलती हैं, डिपेंड करता है आप कौन-सी क्रीम को यूज़ कर रहे हो।
तो बोला यस यूएसए से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, शिपिंग चार्जेस लगते हैं, तो कंपनी हर महीने तो नहीं ना भेज सकती 100-100 रुपए का प्रोडक्ट। तो कंपनी क्या करती है जी, पूरे साल की डाइट, पूरे 6 महीने की डाइट हमें भेज देती है, ठीक है। बोला यस क्वालिटी है, कॉस्टली है, क्वालिटी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, आप यूज करो फिर आपको पता चलेगा। फिर पर्सन को करवाओ, 2-3-4 प्रोडक्ट से आप यूज करवाओ, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स में आपने वो भी बताना है, जैसे मैं बताती हूँ टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, पैराबन नाम की केमिकल्स है, क्रीम्स में, शैम्पू में सल्फेट नाम का केमिकल्स है। तो क्या हम एक पैसे खर्च के हमें अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, या कम पैसों में केमिकल्स लगा लगा के फिर आने वाले टाइम पे बीमारियां लेनी है। ये चीज़ें आपने पर्सन की बिठा के तसल्ली के साथ उसको क्लियर करवानी है। एक बार आपने एक पर्सन को ये तसल्ली के साथ ये ऑब्जेक्शंस क्लियर कर दिए ना, सेकंड टाइम पर्सन का बिज़नेस दौड़ता है, प्रॉब्लम्स नहीं आती। बट आप क्या करते हो, ऊपर-ऊपर से क्लियर करते हो, तसल्ली करा दो बंदे की प्रोडक्ट कॉस्टली में, चेन सिस्टम आप बता दो, चेन सिस्टम होते हैं 2 बंदे लगाए, 2 बंदे लगाए, 2 बंदे लगाए, ठीक है? अगर वो दोनों काम नहीं करेंगे, ऊपर वाले बंदे को कुछ नहीं आएगा। बट ये काम जो है ये चेन सिस्टम नहीं है, एक जनरेशन प्लान है। इट्स नॉट अ मेंबर मेकिंग स्कीम, ठीक है। इट्स अ जेन्युइन बिजनेस। ये बिजनेस कैसे है जी, हमने इस बिजनेस को अच्छे लेवल पे करना है, ये चेन सिस्टम नहीं है, ठीक है। बाकी आप बता सकते हो कि यस काम तो बंदों ने ही करना है, हर एक इंडस्ट्री में पर्सन ही काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिजनेस एक पर्सन नहीं संभाल सकता है, तो बिजनेस पार्टनर चाहिए। बट जो आपके मन में चेन सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, मेंबर मेकिंग है, ये वो वाला काम नहीं है। सो ट्रस्ट मी, ठीक है? आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। नेक्स्ट आएगा जी, नो टाइम फॉर बिज़नेस। मेरे पास यार टाइम नहीं है। बोला ओके, बोला अच्छा टाइम नहीं है, क्या मतलब क्या शेड्यूल है आप बता सकते हो इफ यू डोंट माइंड? मैं सुबह जाता हूँ, मैं शाम को आता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बोला ओके, बोला तो आने वाले 5 साल के बाद आपको क्या लगता है आपके पास टाइम होगा? बंदा सोच में पड़ जाएगा। है ना? अगर आज आपके पास टाइम नहीं है, तो क्या आने वाले 5 साल के बाद टाइम होगा? नहीं। तो आपने क्या बोलना है कि ब्रदर आपके पास टाइम नहीं है, तभी तो आपने ये बिज़नेस करना है। आज आप हमें देखें घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, घर का खाना-पीना खा रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टाइम ही टाइम है। ओंकार सर की प्रोफाइल दिखाओ, गुरिंदर सर की प्रोफाइल दिखाओ, जसप्रीत सर की बोला ये देखो ये पर्सन्स ने भी कभी फॉरएवर को स्टार्ट करा था, 4 साल हुए हैं अभी जस्ट। तो आज देख लो टाइम फ्रीडम को एन्जॉय कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे काम करने के बाद कभी आपके पास टाइम होगा? नहीं। तो ब्रदर आपके पास टाइम नहीं है, तभी तो आपने ये बिज़नेस करना है, सोचो थोड़ा-सा। कोई बात नहीं, आप शाम को फ्री होते हैं, शाम को हमारे सेशन लगते हैं, आप शाम को लगाएँ। आप 9 बजे के बाद फ्री होते हैं, कोई बात नहीं, हमारा 9 बजे के बाद भी सेशन होता है, मैं आपको 9 बजे के बाद सिखाऊँगा। सिखाओ उसको 9 बजे के बाद। आपके लिए तो एक-एक प्रॉस्पेक्ट क्या है जी, इम्पोर्टेंट है। याद कर लो मिशन, आपने क्या मिशन लिया हुआ है कि आपने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को चेंज करना है। हज़ारों लाखों घरों में लाखों रुपया पहुँचाना है आपने। अंडरस्टैंड कर रहे हो? नेक्स्ट है जी, पेरेंट्स नॉट अलोइंग। मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है? अब मुझे कोई बोले मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैं क्या पूछती हूँ जी, अच्छा मेरे को आप बताओ, क्यों नहीं मान रहे आपके पेरेंट्स? पेरेंट्स सोचते हैं जी कंपनी फ्रॉड है, क्लियर करवा दिया। पेरेंट्स सोचते हैं जी प्रोडक्ट कॉस्टली है, वो भी मैंने क्लियर करा दिया। पेरेंट्स सोचते हैं जी बंदे-बुंदे लगाने वाला काम है, वो भी मैंने क्लियर करा दिया। पेरेंट्स सोचते हैं कि पैसे लगेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसे-वैसे। तो उनको बिठा के या तो आप समझाओ, पेरेंट्स क्यों आपको एलो करेंगे? आपने ऐसा कौन-सा तीर मार दिया जो आपके पेरेंट्स एलो करेंगे? पेरेंट्स आपको एलो करेंगे जब आप हर मंथ चेक बनाओगे, जब हर मंथ पैसा आप उनको शो करवाओगे। स्टार्टिंग में पेरेंट्स आपके एलो नहीं करेंगे, यही रीज़न था कि मैंने 3 मंथ आपने अपने पेरेंट्स से छुपा के रखा था कि मैं कोई बिज़नेस कर रही हूँ। ठीक है? तो पेरेंट्स तो नहीं मानेंगे, सीधी बात है। तो आपने क्या करना, आप करो मेहनत, आप चेक बनाओ, फिर आपके पेरेंट्स भी मान जाएँगे। आज के टाइम पे हमारे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? उसके बाद जी सिक्योरिटी, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब हम छोड़ के जाएँगे 20 लाख पे, 30 लाख पे, मे बी 40 लाख भी हो सकता है, जिस तरह का बूम है कंपनी का। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो वही बात आ गई, ये चीज़ें जो मेन है ये आप लिख लें, और कल्ले-कल्ले प्रोस्पेक्ट को हम ऑफलाइन में पता है कैसे बिज़नेस करते थे? एक न्यू पर्सन है, जैसे मेरे डायरेक्ट में मेरी सुपरवाइज़र है प्रिया पठानिया मैम, ठीक है? उनका नाम भी प्रिया है। उनको मैंने बिठाया,
बिठाया, डायरी ली, पेन ली, प्रॉपर मैंने उनको ये डाउट्स क्लियर करवा के उनके हाथ में वो दे दिए। एक बार ज़िंदगी में क्लियर कराया था, आज तक उनको दोबारा ये चीज़ें क्लियर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपका कोई न्यू प्रॉस्पेक्ट आ रहा है, पहले दिन ही आप उनको ये चीज़ें क्या करवा दो जी, क्लियर करवा दो। फ़ोन पे सामने बैठ के, ज़ूम पे सामने बैठ के आप उनको क्लियर करवा दो। एंड लास्ट में एक चीज़ बोलें, ब्रदर देखो, मैंने आपको इतना कुछ बता दिया है, फिर भी अगर आपको डाउट है ना, तो मैं आपको बता दूँ, हेल्थ की तब तक कोई वैल्यू नहीं रहती जब तक बीमार ना हो बंदा। आप अपने आस-पास देखें, लोग बीमारियों से, है ना, कैसे जा रहे हैं, किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, बच्चों को आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ों को इतनी प्रॉब्लम्स है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो बाद में पछताने से बेटर क्या होता है जी, आज हम अपनी और अपनी फैमिली की और अपने रिश्तेदारों की क्या करें जी, हेल्थ को ठीक करें। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये हेल्थ एंड वेलनेस का बिज़नेस है। आने वाले टाइम का बिज़नेस बहुत चलेगा, बट उससे भी पहले क्या करें जी, आप अपने घर की हेल्थ को ठीक रखें। बट कोई भी प्रोडक्ट्स आपने यूज़ करना है, अपलाइन से पूछ के फिर आपने प्रोडक्ट यूज़ करवाना है, ठीक है? एंड व्हाई स्किन केयर, पर्सनल केयर इज़ सो इम्पोर्टेंट। प्रेज़ेंटेशन थोड़ी-सी बड़ी है, 10 मिनट और लग सकते हैं, ठीक है? पेशेंस बनाए रखें। व्हाई स्किन केयर, पर्सनल केयर इज़ सो इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एक वुमेन सुबह से लेके शाम तक, रात तक, वो सुबह उठ के ब्रश करना, उसमें केमिकल, फेस वॉश में केमिकल, शैम्पू में केमिकल, कंडीशनर में केमिकल, साबुन में केमिकल, कपड़े धोने वाले में केमिकल, लाइज़ॉल पोछा लगाने वाले में केमिकल, ये जो शीशे वगैरह साफ करते हैं, डोर साफ करने वाले क्लीन में केमिकल है। उसके बाद आप चले जाओ, बर्तन साफ करने वाले में केमिकल है। एंड उसके बाद क्या हम यूज़ करते हैं, यूरिया, पैसे, खाने-पीने चीज़ें में केमिकल यूज़ हो रहा है, ठीक है? उसके बाद आप लगा लो, परफ्यूम में केमिकल, आईलाइनर में केमिकल, लिपस्टिक में केमिकल, हर चीज़ केमिकल से बन रही है आज के टाइम पे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? हर एक चीज़ केमिकल बेस्ड है, हर एक चीज़। बॉयज़ जो परफ्यूम लगा रहे हैं, जो क्रीम लगा रहे हैं, जो वैक्स लगा रहे हैं, हर एक चीज़ क्या बन रही है जी? केमिकल से बन रही है। 26 सेकंड के अंदर-अंदर एक कोई भी केमिकल आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ना एंटर हो जाता है। तो सोचो, अगर एक वुमेन 168 केमिकल्स यूज़ कर रही है अपनी बॉडी के ऊपर, तो 26 सेकंड के अंदर-अंदर वो 168 केमिकल्स उसके अंदर जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना 64 पता नहीं 65% गर्ल्स को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ से आ गया कैंसर बॉडी में? हाँ जी, पुराने ज़माने में तो नहीं था। केमिकल्स ज़्यादा यूज़ करने स्टार्ट कर दिए आज के टाइम पे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये चीज़ों की आपने क्लियर करनी है, क्यों इम्पोर्टेंट है जी, आज आपने अपना स्किन केयर, पर्सनल केयर क्रीम को चेंज करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारी स्किन की 3 लेयर है जी, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एलोवेरा जेल, हमारी हर एक क्रीम में एलोवेरा जेल डाली गई है, बार्बाडेंसिस मिलर, जो टॉप की वैरायटी है, जिसमें सबसे ज़्यादा दवाइयों के गुण डाले गए हैं जी। वो क्या करती है, हमारी स्किन के 3rd लेयर तक पेनिट्रेट करके क्लींजिंग करती है, डेड सेल्स को बाहर निकालती है, न्यू सेल्स बनाती है। कैंसर क्या होता है? जब डेड सेल्स आपके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, गांठें बन जाती है, गुच्छे बन जाते हैं, फिर वो कैंसर बन जाता है। बट हमारे प्रोडक्ट्स, चाहे वो इंटरनली आप इनटेक कर रहे हो, चाहे वो एक्सटर्नली आप लगा रहे हो, वो क्या करते हैं जी, डेड सेल्स को रिमूव करते हैं, आपकी बॉडी में न्यू सेल्स बनाते हैं और जो डेड सेल्स है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो आने वाले टाइम पे आप हेल्दी रह सकते हो, ठीक है जी। तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रही हूँ, आप चेक कर लेना। 2025 में कैंसर एक आम बीमारी हो जाएगी इंडिया में, जैसे कि आज के टाइम पे क्या है जी, शुगर, बीपी की प्रॉब्लम आम हो चुकी है। आप एक सत्यमेव जयते की एक वीडियो देखना, जिसमें बताया कि एक कैंसर ट्रेन चलती है, उसमें सारे पेशेंट कैंसर के होते हैं। आज भी बाहर बहुत सारे लोग हैं कैंसर पेशेंट, हमें पता नहीं है। हमारी फैमिली में 1-2 होंगे ना, सोचो 125 करोड़ की आबादी में हर बंदे के रिलेटिव्स में या इधर-उधर 2 बंदे भी हुए तो कितने ज़्यादा कैंसर पेशेंट हो गए, ठीक है जी। तो 58 साल एवरेज एज हो चुकी है, तो हमें अपनी हेल्थ को बचाने के लिए आज आज हमें एलोवेरा की ज़रूरत है। आज हमें इंडिया में एलोवेरा की ज़रूरत है, अपने पेरेंट्स को यूज़ कराने के लिए, हमें यूज़ करने के लिए, ठीक है? तो हेल्थ हमारी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है, ठीक है जी? सो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कैसे सक्सेस मिल सकती है? सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है जी,
आपने प्रॉपर एक क्या करना, हम सेल्समैन नहीं बनना, प्रोडक्ट बेचने पे नहीं आ जाना। यहाँ पे आपने अपने आप को एक कंसल्टेंट की तरह ट्रीट करना है, आपने सिर्फ बताना है, आपने अपनी बात रखनी है, ठीक है जी। और आपने क्या करना है जी, सेल्स नहीं करनी, आपने एक रिलेशन के साथ उनको यूज करवाना है प्रोडक्ट, आपने रिलेशन बनाना है, ठीक है। अगर आप सेल के ऊपर फोकस करोगे, आपका रिलेशन भी खत्म हो जाएगा। आपने पहले उनको सुनना है, फिर उन पे ट्रस्ट बनाना है, फिर आगे उनको आपने क्या करना है जी, बताना है, ठीक है। उसके बाद एटीट्यूड की बातें मैं कर ही चुकी हूँ। एटीट्यूड आपका सिंपल होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी का, चाणक्य जी, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारा बिजनेस अगर चलेगा हमारी वजह से चलेगा, नहीं चलेगा तो भी हमारी वजह से नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम रिस्पॉन्सिबल है अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि आपको दुकान मिल चुकी है, आपको पास प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, आपके पास सिस्टम आ चुका है। अब आप अगर आपका बिजनेस नहीं चलेगा तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि आप मेहनत से कहीं ना कहीं साइड पे जा रहे हो, ठीक है जी। ट्रांसफर स्किल्स इनटू डुप्लीकेसी, ये मत सोचिए कि आपकी 1000 जनों की टीम होगी फिर आपका लेवल होगा, नो। 10 लाख फौज को क्या करा था जी, 40 सिखों ने हरा दिया था। माइंडसेट की बात है ये। तो आप भी सब कुछ कर सकते हो, आपको अपने आप पे क्या रखना पड़ना है जी, यकीन करना पड़ना है। फॉरएवर क्या है जी, एक समुंदर है, आपकी मर्जी है 50,000 कमा लो, कप ले लो, बकेट भर लो, लाख रुपया कमा लो, या पाइपलाइन ही लगा दो, सारी उम्र की पेंशन ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाइनीज बैम्बू ट्री की आपने वीडियो जरूर देखनी है, क्यों, उसमें बताया गया है कि जब आप सीख रहे हो रिजल्ट नहीं आ रही, मतलब आपकी जड़ें मजबूत हो रही है अभी, ठीक है जी। उसके बाद नेगेटिव पर्संस, मैं आपको बता दूं, समटाइम हमें पता नहीं होता कि हम नेगेटिव है, हम बोलते ही नहीं नहीं हम तो पॉजिटिव है, पर सर ये चीज होगी। अगर आप नेगेटिविटी को डिस्कस कर रहे हो ना, इट मींस आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। समझ रहे मेरी बात को? तो नेगेटिविटी आएगी, लेट देम गो, लेट इट गो, ठीक है। आपने क्या करना है जी, वी हैव टू वर्क फॉर आवर पेरेंट्स, हमने अपने पेरेंट्स के लिए काम करना है। अपने आसपास अच्छे लोगों के साथ बैठो, अपने आसपास अपने वो लोगों के साथ बैठो जो आपको लेवल अप कर रहे हैं, जो आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, हैप्पी रहोगे, फिट रहोगे, ठीक है। सुबह उठकर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठो, आपके सेशन हो रहे हैं सुबह, आपके सीनियर आपके लिए सुबह 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे सेशन कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आपका फर्ज बनता उठना, लिंक आपका फर्ज बनता लिंक मांगना सर, मैम से, सर से, अंडरस्टैंड करे हो। तो सुबह उठ के एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप उठें। आप देख रहे हैं, जब आप फील करो, आपने जो पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में लेके आओगे ना, आप फील करोगे आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। जब आप ग्रो करेंगे, लोग आपसे जेलस करेंगे, कोई बात नहीं, परमात्मा को यही बोलना है, परमात्मा सबको शांत करो, सबको अच्छा अच्छा पॉजिटिव थॉट्स दो, ठीक है, और सबका भला करो, सबको सक्सेस दें। वर्क इन साइलेंस, हमेशा साइलेंस में वर्क करें। आपकी सक्सेस, आपकी नॉइज नॉइज आनी चाहिए, सक्सेस की शोर आना चाहिए। ये नहीं आप डेली बोल रहे हो, हाँ जी मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा, ये वो शोर आपने पूरे मोहल्ले में डाल दिया है कि मैंने मैनेजर बनना है, कर आप कुछ नहीं रहे हो। आप साइलेंटली वर्क करें, आपकी सक्सेस बोलेगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। सो नाउ इट्स टाइम टू ग्रो इन फॉरएवर। जो पीछे मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपके लिए थी। फॉरएवर में अपनी टीम को बढ़ाने के लिए, आगे काम करने के लिए क्या थी, काबिलियत के लिए, वो मैंने बताया है। अब आ गया जी फॉरएवर में कामयाब कैसे होना, ग्रो कैसे करना है जी। सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करें। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पता है, उनको सिखाएं। आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, उनको सिखाएं। आप सोचते हो यार प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग महीने में 1 या 2 या 4 हो रही है, अगर आप उन 4 ट्रेनिंग्स के ऊपर सोचो कि आपके आपकी टीम ग्रोथ ले लेगी, वो पॉसिबल नहीं है। डेली आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दें, एजुकेट करें, उनको मार्केटिंग प्लान सिखाएं, उनको बुक्स पढ़ाएं। ये कल्ले कल्ले असिस्टेंट सुपरवाइजर और जितने भी यहाँ पे नोविस है, उनका फर्ज बनता है कि सर हमें बताओ नेक्स्ट बुक भेजो, हमें बताओ नेक्स्ट प्रोडक्ट भेजो। हार्डवर्क यहाँ पे मस्ट है, पेशेंस रखनी पड़ेगी, एकदम से कुछ नहीं होगा, पेशेंस के साथ ही ये काम चलेगा। टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करें। राइट माइंडसेट आपका होना चाहिए, कमिटमेंट की बातें मैं कर चुकी हूँ। लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करें, ठीक है जी। किल योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को किल करें, ठीक है। हम देख लो 10-10 बजे रातों को बैठे हुए हैं, कहाँ पे जी, ऑफिस में बैठे हैं, रात के 10 बजे हैं।
अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मेहनत करके ही कामयाबी मिलती है, बिना मेहनत कुछ नहीं। थैंक्स, ये वाली स्लाइड देख के ना मुझे इतनी ब्लेसिंग, मुझे फील ब्लेस्ड मैं फील करती हूँ। ज्योतिका मैम, अमन सर, कशिप सर, देखो वो भी रात को हमारे लिए जागते हैं, हम भी जागे हैं, पर अगर वो ना जागते, वो ना सिखाते, तो हम कैसे पहुँचते, ठीक है? वो उन्होंने हमें प्रॉपर, उन्होंने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया हुआ है, तो तभी हमने इतनी दिक्कतें, लॉकडाउन लग गया, सब कुछ हो गया, तभी हमने क्या करा जी, आज के टाइम पे भी प्रॉपर खड़े हैं, अड़े हैं पूरे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो अपने कंफर्ट जोन को किल कर दो। आज के टाइम पे बताएं, हमें पता ही नहीं है सोना भी कुछ होता है। मतलब पहले लालच होता था ना कि चलो सो जाते हैं, 12 बज गया, आजकल पता ही नहीं है, जब मन करता है सो जाते हैं, जब नींद आती है, नहीं आती तो सोते ही नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बट 5 साल के बाद जब 2025 के बाद सोएंगे ना, तो ऐसा एंजॉय सोएंगे, दुबई जाके रिलैक्स करेंगे, बाहर की कंट्रीज में एंजॉय करेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? वो है फिर असली मजा, रेस्ट रेस्ट करने का भी। ठीक है? तो कंफर्ट जोन में कुछ नहीं मिलता है जी। आप अपनी अपलाइन को तो बता दोगे कि मैं काम कर रहा हूँ, पर परमात्मा भी आपको देख रहे हैं। परमात्मा की नजर में मेहनत करो। गॉड ऑलवेज लाइक हार्ड वर्किंग पीपल। परमात्मा हमेशा मेहनती लोगों को पसंद करता है और मेहनती लोगों को ही आगे बढ़ाता है। टाइम को मैनेजमेंट करें, ठीक है? टाइम को मैनेजमेंट करें, क्योंकि टाइम मैनेज करोगे, आपका रिडक्शन, स्ट्रेस कम होगा, आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी निकलेगी आपकी, ठीक है? आपके गोल्स आपके अचीव होंगे, ठीक है? हाइप रखें अपने अपने बिजनेस की, अपने सीनियर की हाइप रखें, ठीक है जी? तो केस क्रेडिट, अगर आप चाहते हो, ये सीसीस का बिजनेस है, जितने ज्यादा सीसी करोगे उतना ज्यादा आपको पैसे आएंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस चलेगा। तो सीसीज कैसे होंगे जी आपके, बढ़ेंगे? ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग्स एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग चाहे कोई भी है, मेरा रिकॉर्ड है आज तक, अगर मैंने एक भी ट्रेनिंग को मिस करा होगा, चाहे वो सुबह लग रही है, चाहे शाम को लग रही है, ट्रेनिंग्स कभी भी मिस नहीं करनी है। हार्ड वर्क कभी भी करने से कतराना नहीं है। स्प्रिंग बन जाओ, डाउन रहे, डाउन टू अर्थ। जितना डाउन करोगे स्प्रिंग को, उतना ही वो ऊपर जाएगा। आप जितना डाउन रहेंगे उतनी आपकी क्या होगी, सक्सेस होगी। अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इनविटेशंस लगाओ प्रॉपरली, ज्वाइनिंग्स करवाओ, टीम बनाओ, पर्सनल डेवलपमेंट करो, अपनी डाउनलाइंस को बिल्ड करो, प्रोडक्ट नॉलेज दो उनको, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट PIPF फॉलो करो। प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, ठीक है? उसके बाद प्रेजेंटेशन करो, फॉलो लो। यहाँ पे क्या है जी, आपकी सक्सेस है। साइकिल ऑफ डुप्लीकेशन, स्टार्ट कर लिया आपने बिजनेस, अब इनवाइट करें पर्सन को। भाई 4-4 महीने नॉलेज लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। आप अपने पर्सन को इनवाइट करो यार, अब इतना बड़ा बिजनेस है, वो आपकी चाचा जी का लड़का, मामे का लड़का हमारे साथ आ जाएगा वो बिजनेस में। वो इंस्टाग्राम चला रहा है, हमने प्रमोशन डाली है, क्या पता वो हमारी प्रमोशन देके हमारे साथ आ जाए। आपको क्या बेनिफिट हुआ? आपका नेटवर्क आपके साथ काम करे, इतनी नॉलेज अपने पास रख लो। उनको इनवाइट करो, बिजनेस बताओ, ठीक है? पॉजिटिव डिसीजन लो उनका, और आपका अभी गेट योर न्यू पार्टनर स्टार्टेड। ठीक है जी? नो आएगी, नो को टेंशन नहीं लेनी है। नेगेटिविटी आएगी, नो आएगी, बिल्कुल टेंशन आप छोड़ दें, ठीक है? बाकी टाइम लीवरेज आपको ओंकार सर ने समझाया था, है ना, कि एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, उसको 10,000 की इनकम आ रही है। उसी घर में से दूसरा बंदा काम कर रहा है, 16 घंटे की 20,000 इनकम आ गई, 24 घंटे की 30,000 आ गई। मतलब जितना जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, उतनी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो लाखों की इनकम कैसे बनेगी जी? अपनी टीम बनाओ, 10 घंटे आप काम करो, आपकी टीम में 5-6 पर्सन है, 6 पर्सन 10-10 घंटे लगा रहे हैं, आपका काम कितना हो गया जी? 70 घंटे। ऐसे ही अपने टाइम को लीवरेज करो और अपनी टैक्स बनाओ। 80% अपने आप के ऊपर काम करें, 20% टीम के ऊपर काम करें। खुद सीखें और 20% टीम पे वो करें। खुद आता नहीं होगा, टीम पे वर्किंग करोगे कोई फायदा नहीं है। क्लियर? इफ यू बिल्ड योर सेल्फ, योर टीम विल रिस्पॉन्स यू 80%। अगर आपके पास नॉलेज होगी ना, आपकी टीम आपको 80% रिस्पॉन्स करेंगी। यू शुड हैव अ प्लान कि कैसे आपने काम करना है। अंडरस्टैंड FLP प्लान, अंडरस्टैंड करो, ठीक है? ओनली इकलौता प्लेटफॉर्म है जी, फाइनली लास्ट प्लेटफॉर्म, जो आपके ड्रीम्स को क्या करता है जी, फुलफिल करता है। ठीक है जी? आपको बाकी पता ही है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी है, ये 2035 तक डाउन होती जा रही है। कैसे पता चलेगा इंडिया की इकोनॉमी डाउन है? जितना बड़ा नोट बनेगा, उतनी इकोनॉमी डाउन होगी इसकी। तो ठीक है, पहले 2 रुपए की वैल्यू कितनी होती थी, 10 रुपए की वैल्यू होती थी। अब 2 रुपए को, 1 रुपए को कोई नहीं पूछता, क्यों?
क्योंकि करेंसी बढ़ गई, 10, 15, 20, 25 का पता नहीं सिक्के आ गए, 50 के भी। अब 50 रुपए की वैल्यू 2 रुपए के बराबर है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आने वाले टाइम पे करेंसी बढ़ रही है, आने वाले टाइम पे 500 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो वही बात है कि इकोनॉमी दिन ब दिन डाउन हो रही है। भूल जाएँ कि आने वाले टाइम पे कोई आपको बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। फॉरएवर वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। जब दुनिया की बेस्ट अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ में है, फ्रेंड्स इसके बाद आप क्या ढूँढ रहे हो मुझे ये समझाओ। ठीक है जी? सो इफ यू कम आउट फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज़ साइकिल एंड द रैट रेस देन यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। आपका डिसीजन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको सच बताऊं, मेहनत करनी है ना। देखो सुबह से उठे हैं, सेशन कर लिए हैं, अबव है ना, सेशन वगैरह वो सारा कुछ हुआ है। अभी तक कोई ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं करा है, पर इस टाइम हमें ना सिर्फ सक्सेस दिख रही है कि सिर्फ इस टाइम हमने सक्सेस लेनी है। फिर 2-4 साल एक बार मेहनत कर लेंगे ना, 40 साल जो जॉब में हमने मेहनत करनी थी, वो 40 सालों की मेहनत इकट्ठे 4 साल यहाँ पे करनी है, उसके बाद सारी ज़िंदगी ऐश मारनी है। 2026 की जो 1 जनवरी होगी ना, हम सो के उठेंगे, लोग जा रहे होंगे जॉब पे, लोग जा रहे होंगे बारिश में, लोग जा रहे होंगे नौकरियों में या कहीं पे भी। 26 की जब हमारी आँख खुलेगी ना, तो उस टाइम हम सोचेंगे यार 20,000 रुपया अकाउंट में आ गया है। कम बता रही हूँ 20,000 रुपया। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो उस टाइम जो हमारी इनकम होगी वो कितनी ज़्यादा होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, पूरी लाइफ को एन्जॉय करेंगे, जो रेस्ट बच जाएगी। तो आज आपको यहाँ पे 5 साल का विज़न लेके आए, 5 साल डट के तगड़े होके मेहनत करें और कॉम्प्रोमाइज़ साइकिल से बाहर निकलें। कभी हमारे घर में 4 व्हीलर नहीं था, फॉरएवर में मेहनत करी, 8 महीने की मेहनत के बाद क्रेटा कार अपने पेरेंट्स को क्या करी जी, गिफ्ट करी, कॉम्प्रोमाइज़ से बाहर निकले। ठीक है जी? So you overcome every challenge and continue work hard और work effortlessly। कोई भी चैलेंज आता है उसको ओवरकम करो यार, इंडिपेंडेंट बनो, इंटरडिपेंडेंट बनो, डिपेंड ना रहे किसी पे, खुद ढूंढे सोल्यूशन। कितना कुछ आपको सिखा रहे हैं, सीखने वाले होते होंगे ना अगर, तो यही बातों को इम्प्लीमेंट करके अगले 6 महीने में आप सीनियर सोरिंग मैनेजर बन सकते हो। एक पर्सन को भी तैयार करते उतना ही टाइम लगता है, 5 पर्सन को भी तैयार करते उतना ही टाइम लगता है। 10-10 डायरेक्ट्स अपनी ओपन कर लो, भूल जाओ बंदे लगाने का काम ये वो, भाई नेटवर्क बनाओ, आने वाले टाइम पे कोई कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? प्रॉपर नेटवर्क यहाँ पे बनाएं, अपना खुश रहें, उनको बिल्ड करें, लाखों रुपए कमाएं। ठीक है जी? सो गाइस अगर आप रेडी हो ना हार्ड वर्क करने के लिए, सो वी ऑल आर विद यू, टीम फायर 64 आपके साथ है जी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करें, शांत मन के साथ सोचें आपकी टीम में क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या ऑब्जेक्शंस आ रही हैं, आप करें ऑब्जेक्शंस क्लियर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ट्रेनिंग्स में तो होंगी, बट पर्सन आपके साथ बिजनेस कर रहा है, आप ऑब्जेक्शन क्लियर, आप उनको यकीन दिलाओ कि भाई मैं तेरी लाइफ चेंज करूंगा। और अपने भी 80% अपने आप पे काम करो, खुद पर्सनालिटी अपनी डेवलप करो कि वो बंदा आपको देख के उसको फील आए कि हाँ आप उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स? सो बाकी थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ओवर लग गया, बट कोई बात नहीं, वैसे भी हम टाइम वेस्ट कर ही देते हैं, ये हमें सीखने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है? तो बाकी मेरी तरफ से सेशन ओवर हो चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट टीम, फट्टे चक दो। ठीक है? कर दो अब मेहनत जितनी होती है। ठीक है? कुछ भी मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। द सीक्रेट मूवी अभी अभी देख लो, मैं कहती हूँ अभी देख लो, टाइम वेस्ट ना करो, सिंगल मिनट अपना वेस्ट ना करो। द सीक्रेट मूवी देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो क्या होती है, सोचो और इम्प्लीमेंट कर दो। और देखना, आप पेन, आज आप जो पेन सहन कर रहे हो ना, इसका फ्रूट आपको इतना अच्छा मिलेगा ना, नज़ारे हैं जी। ठीक है? बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।